नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ है राहुल अन्ना। वेलकम राहुल अन्ना। नमस्कारम अन्ना। सो राहुल अन्ना एक साधना पदा एल्यूमनाई है, यानी इन्होंने साधना पदा अटेंड किया है। जिन लोगों को नहीं मालूम है उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये एक 7 महीने का ईशा योगा सेंटर में रेजिडेंशियल प्रोग्राम है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके साथ साथ मैं अन्ना का पॉडकास्ट पहले करना तो चाहता था। मुझे केवल पता था अन्ना एक साधना पदा एल्यूमनाई है, बट अब मुझे अन्ना के बारे में कुछ और चीज़ें पता चली है, जैसे कि ये योगा टीचर है। साथ ही साथ इन्होंने मुझे बताया कि ये घर से 3 बार भाग चुके हैं सन्यासी बनने के लिए, और इन्होंने मुझे ये भी बताया कि ये लॉकडाउन में ऐसी अवस्था में पहुंच गए थे जहां पर इन्हें लग रहा था कि ये मर जाएंगे। मतलब विद इन अ वीक इन्हें लग रहा था कि इनकी डेथ हो जाएगी, और वहां से बोलते हैं कि सदगुरु ने मुझे बचाया। जी अन्ना। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि अन्ना अपने योग आसनास को 4 मिनट तक लेकर जा चुके हैं। 4 मिनट। सो ये पहला व्यक्ति मुझे ऐसा मिला है जो अपने योग आसनास को 4 मिनट तक लेके गया है। धर्मित्रा अन्ना भी है, वो कहते थे मैं 3.5 घंटे में योगासनास करता था। तो बट मेरे सामने राहुल अन्ना है। तो आज अन्ना ही सारी बातें करेंगे। मेरे को तो आप रोज ही सुनते हैं। सो अन्ना, एक एक करके हम आपके बारे में चीज़ें जानेंगे। लोगों को आप बताओगे किस तरीके से आपकी लाइफ रही है, और जॉब को लेकर, और किस तरीके से आप अभी मैनेज कर रहे हो पैसा वगैरह सब कुछ। सो लेट्स स्टार्ट। अन्ना, स्टेज इज ऑल योर्स। आप अपने बारे में बताएं पहले, थोड़ा बहुत जो भी आप बता सकते हैं। नमस्कार एवरीवन। सो अन्ना अन्ना ने जैसे बताया कि बहुत समय से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल में मैं ही बहुत समय से उसको पोस्टपोन करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यार अन्ना का मैंने पॉडकास्ट देखे, अन्ना के वीडियोस देखे, मैंने औरों के साथ पॉडकास्ट देखे, तो मेरे अंदर एक ये चीज़ रहती थी कि यार कैसे मैं अन्ना के सामने बैठ पाऊंगा और कैसे मैं अन्ना के सवालों के जवाब दे पाऊंगा। सो दैट्स व्हाई आई वाज पोस्टपोनिंग। तो खैर, लेकिन आज वो मौका आ चुका है कि फाइनली हम कुछ बात करने वाले हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें मेरे पास होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि नॉट द गुड थिंग्स आई विल से, बट द थिंग्स जिसकी जिसकी वजह से स्ट्राइव किया मैंने, या जहाँ पे मुझे फेलियर आए हैं और जिस वे में मैंने उनको ओवरकम किया है, वो किसी ना किसी वे में किसी न किसी साधक की हेल्प कर सकते हैं। सो आई वुड रियली लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस। सो मेरे स्कूलिंग से मैं स्टार्ट करूँगा। सो लाइक हमारे यहाँ पे छोटा सा घर के पास ही वहाँ पे स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई। फिर उसके बाद लगभग 2000 यहाँ पे गांधी इंटर कॉलेज देहरादून में ही है, वहाँ से बाकी इंटर कॉलेज किया। और उसके बाद फिर कॉलेज डीबीआईटी से, देहरादून देवभूमि से 2013-15 का बैच में मैंने बीसीए किया। उसके बाद लाइफ थोड़ी सी शिफ्ट लेकर के आई और मैंने जॉब किया। पहला जॉब किया, उसको छोड़ दिया, उसमें अभी आएंगे स्टोरी पे कैसे छोड़ा। फिर उसके बाद एक्सीडेंटली योग जीवन में आया। फिर जब योग करना शुरू करा और साथ ही साथ उसके बाद मैंने एक जॉब ज्वाइन करी। वो जॉब मैंने लगभग 4.8 ईयर्स करी। और फिर उसके बाद मुझे पता लगा साधना पादा के बारे में। एंड आई एक्चुअली वांटेड, क्योंकि मैंने एक बार अपने ऐसे ही, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं जब 16-17 साल का था, मुझे पता था कि जब भी 27 की मेरी एज आएगी, मैं घर से निकल जाऊंगा, कहीं ना कहीं तो मैं चला जाऊंगा। आई जस्ट हैड दिस थॉट। तो जैसे ही मैं 27 की एज में आया, आई वॉज इन साधना पादा। आफ्टर दैट साधना पादा तो हमेशा से एक योगी वाली चीज रही। जब योग करना शुरू करा, एक सीकर वाली, बहुत इंटेंस सीकर और योगी वाली चीज रही अपने अंदर। और एक ऐसा था कि जब इस धरती पे जीवन लिया है, तो भारत के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे करके जाना है, कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं मर जाना। सो उसके लिए, और साथ साथ योग करता हुआ आ रहा था, तो मैंने एक प्लान बनाया कि जैसे योगी लोग ट्रैवल करते थे, उस तरह से ट्रैवल करना है। आखिर उनकी व्यथा क्या है, क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, ये चीज तो पता लगे।
तो किसी ना किसी टाइम पे जाकर के अगर मैं उस लेवल पे पहुंचूं, भले ही अभी उस लेवल पे ना हूं, अभी सिर्फ भारत को देख लो, क्या पता कभी मैं उस लेवल पे पहुंचूं कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाऊं। दैट्स व्हाई आई डिड कर्म यात्रा विद माय फियांसे। उस समय फियांसे थी, अब वो मेरी वाइफ है। तो उसके साथ कर्म यात्रा करी, वेरी इंटेंस। मुझे लगता है साधना पादा ने तो बस तैयार किया था। असली में जो डाइजेशन हुआ साधना पादा का, जो लर्निंग थी साधना पादा की, वो कर्म यात्रा में हुई। किसी भी मोमेंट में साधना ना छोड़ना। आई ट्रैवल्ड बट आई नेवर लेफ्ट माई साधना। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आई, साधना ना छोड़ना। उसके बाद कर्म यात्रा के बाद आई केम बैक। थोड़ा टाइम तक मैंने एज अ फ्रीलांसर जॉब किया, एक जगह पे स्टार्टअप की जगह पे भी जॉब करने की कोशिश करी, और फिर उसके बाद फाइनली मैंने अपना योगा स्टूडियो खोला। तो ये जो कर्म यात्रा थी, एक तरीके से 8 साल की जो मेरी योग की जर्नी रही है, उसमें आखिरी जो कील ठोकी है कर्म यात्रा ने ठोकी। तो इट्स लाइक कि जो मेरी योगा टीचर ट्रेनिंग जो 8 साल से चली हुई आ रही थी, ये उसका फाइनल कल्मिनेशन था। देन आई केम हियर, आई सॉ योग की बहुत बुरी हालत हो रखी है, एंड आई ऑल्सो फेल्ट कि मैं बुरी हालत ना कर दूं, बट मुझे ये चीज लगा कि इतना ज्यादा जो एक्सपीरियंस हो चुका है, सारी चीजों से मैं गो थ्रू हो चुका हूँ, कहीं ना कुछ आई कैन गिव पीपल बेटर एक्सपीरियंस। भले ही जो सदगुरु जैसा एक्सपीरियंस ना दे पाऊं, लेकिन कुछ ना कुछ तो इतना है कि मैं लोगों को खुश कर सकता हूँ। अभी भी मेरे योगा क्लास में लोग आते हैं, 4 से 5 दिन में उनके चेहरे बदल जाते हैं। तो मेरा मोटिव, दे गेट ब्यूटीफुल फेसेस, और मेरे लिए मोटिवेशन सिर्फ यही है कि यार इनके फेसेस बदल जाते हैं, इवन दो आई एम नॉट अर्निंग दैट मच, वो लेकिन उनके चेहरे बदल जाते हैं, मेरे लिए वो सबसे ज्यादा बड़ी खुशी रहती है कि यार इन लोगों का भला हो रहा है। सो ये है बहुत नटशेल में जितना भी अभी तक मेरी जर्नी रही है, वो छोटी सी जर्नी। सो वरना आपका जो बचपन रहा या टीनेज रही, जब आप एडल्ट रहे, एडल्ट एज में भी आए, तो आपका माइंडसेट किस तरीके का था? मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो पूजा पाठ वगैरह करता था जितना मुझे आता था, और फिर धीरे धीरे मेरे मन में कुछ सवाल आने लगे। तो उन सवालों को भी हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे। मेरे दोस्त है, उसके साथ मैं डिस्कस करता था कि अगर सब कुछ भगवान ही कर रहा है तो मैं तेरा भी थप्पड़ मार दूं, तो क्या ये भगवान कर रहा है? ये भी लिखा हुआ है क्या? मतलब ये चीज थी माइंड में कि ये ब्रह्मा ने अगर सब कुछ डिसाइड किया हुआ है तो मैं तेरा भी थप्पड़ मार दूंगा तो ये किसने डिसाइड किया है? तो हमारी इस तरीके की बातें चलती रहती थी कि सही में भगवान है या नहीं है। इस तरीके का माइंडसेट होने लगा था, चीजों के प्रति क्वेश्चन आने लगा था, लेकिन योग वगैरह में मैं ज्यादा घुसा नहीं था, मुझे मालूम नहीं था ये ऐसा भी कुछ होता है। तो आपका किस तरीके का माइंडसेट रहा बचपन से? और जब ये माइंडसेट पता चलेगा तो हम इसके आगे फिर और क्वेश्चंस लेकर चलेंगे। स्वर्णा, बचपन की अगर बात करूँ तो ऐसा, मुझे एक वे में अगर मैं देखूं, मुझे जहां तक मुझे याद आता है कि बहुत शांत शांत सा रहता था मैं उस समय। एंड तो बचपन से एक चीज थी, डिस्कवरी, ये चैनल पे डिस्कवरी देखना, स्पेस की चीजें देखना, तो मुझे स्पेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो मैं घर पे भी ऐसे करके तारों को देखा करता था, और वो तारे देखने की जो प्रैक्टिस थी मेरी बहुत मेडिटेटिव थी। आई यूज्ड टू गेट लॉस्ट। सो एक वो, मैं ये जो स्टोरी है, आगे की जो स्टोरी है, ये 3-4 जो इवेंट अभी मैं बताने जा रहा हूँ, वही एक तरीके से बेस है, और वहीं वहीं पे कहीं ना कहीं मैं घूम फिर के वापस आता रहता हूँ। सो देन नेक्स्ट इवेंट हुआ, मुझे ये वाला इवेंट बहुत अच्छे से याद है। तो मुझे पतंग उड़ानी नहीं आती थी, बहुत बहुत ही बेकार पतंग उड़ाने में, बट मैं कोशिश करता था कि यार हो जाए, लेकिन स्टिल नहीं उड़ा पाता था। तो अन्ना, मैं एक दिन घर पे बैठा हुआ था, मुझे अभी भी याद है, मैं कितना रहूंगा, लगभग 8-9 साल का, हाँ इतनी एज रही होगी। तो अन्ना, मैंने देखा, छत पे बैठा हुआ था मैं, तो हमारे घर के सामने एक आदमी अपनी बीवी को बहुत मारा करता था, बहुत ही ज्यादा मारता था। और एक दूसरा जो सीन था, उसमें एक, तो शी वॉज वेरी, बहुत ज्यादा वेट था, ऐसे पॉडकास्ट पे बोलना अच्छा नहीं लग रहा, बट बहुत ज्यादा मोटी थी वो। तो वो ऐसे घिस घिस करके चला करती थी, और वो अपने पति को बहुत ज्यादा अब्यूज करती थी।
और मैं दोनों इवेंट को बहुत ऐसे दृष्टा भाव से देख रहा हूँ। मैं उनको भी देख रहा हूँ, ये पति इसको मार रहा है, ये चल क्या रहा है। फिर मैं वो देख रहा हूँ, ये जो बीवी है ये इसको अब्यूज कर रही है। मैंने कहा ये चल क्या रहा है। तो अपने माइंड में मैंने उस समय मैंने एक चीज फॉर्म कर ली कि यार बड़े हो जाएंगे, अभी तो पैदा हो गए, फिर हमारी स्कूलिंग होगी, स्कूलिंग के बाद क्या होगा कि जॉब करने जाऊंगा, जॉब करने के बाद शादी हो जाएगी, बीवी हो जाएगी, और फिर उसके बाद बच्चे हो जाएंगे, बच्चे होने के बाद बच्चों की शादी करवाना, फिर ये करना वो करना। अपनी लाइफ कहाँ है और इन लोगों की लाइफ कहाँ है और ये कहाँ पे। मैं छोटा सा हूँ लेकिन मेरे को ये थॉट आ रहा है उस समय। एंड उस समय फिर मैंने ये चीज सोच ली अपने माइंड में कि यार ये कीड़ों वाली जिंदगी नहीं जीनी। कीड़ों की तरह पैदा तो हुए लेकिन ये माइंड में मैंने सोचा कि यार कीड़ों की तरह नहीं मर जाना। अरे वाह! सो ये एक ये बेस बना। दूसरा बेस मुझे याद है ना, तो ये अभी आगे जाके कनेक्ट होगा। सो घर पे टीवी नहीं था हमारे, तो रास्ते में चलते चलते हमारे घर के उधर टीवी देखा करते थे उन लोग। कैसा कोई भगा भी देता था हम लोगों को, हाँ। तो मुझे तो कई बार भगाया है खैर। सो टीवी बिल्कुल नहीं था। तो क्या हुआ एक दिन कि मैं मैन इन ब्लैक मूवी देखी होगी आप लोगों ने। हम्म। मैंने मैन इन ब्लैक मूवी देख रहा था और मूवी का मैन इन ब्लैक वन मूवी एंड होती है। मुझे याद है मैं उस समय लगभग 11 साल का। मूवी एंड होते ही उसमें एक एलियन होता है। एलियन ऐसे करके जूम आउट होता हुआ दिखता है। तो जहाँ पे वो दोनों कैरेक्टर है मूवी के मेन कैरेक्टर, सो सबसे पहले वो जो शहर होता है वो जूम आउट हो जाता है। फिर उसके बाद वो जो कॉन्टिनेंट होता है वो जूम आउट हो जाता है। फिर उसके बाद वो जो कंट्री होती है वो जूम आउट हो जाती है। इसको इस तरीके से ले लो, हम देहरादून में हैं, देहरादून जूम आउट हुआ उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड जूम आउट हुआ भारत के अंदर, भारत जूम आउट हुआ एशिया के अंदर, एशिया जूम आउट हुआ अर्थ, अर्थ जूम आउट किया हमने सोलर सोलर सिस्टम, सिस्टम। सोलर सिस्टम को जूम आउट किया तो उससे बड़ा कुछ होगा। ये गैलेक्सी, गैलेक्सीज को जूम आउट किया क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज को जूम आउट किया तो क्लाउड ऑफ गैलेक्सीज। सो उसके आगे क्या। और फिर वो भी जूम आउट होता है तो वो एलियन क्या करता है, उसको मार्बल को ऐसे अपने उसके अंदर डाल देता है, जेब में कुछ चोगा सा होता है उसके अंदर डाल देता है, और उसमें बहुत सारे मार्बल्स। और मेरा देख करके दिमाग घूम गया। मैंने कहा भाई साहब ये क्या चीज है। मतलब ये जो हमारा पूरी की पूरी अर्थ है, ये यूनिवर्स है, ये इतना सा है। 11 साल का मैं, और मैं घर पे जाकर के सोच रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ और मुझे ना बहुत ऐसे सफोकेशन सा फील हो रहा था उस समय, बहुत बहुत सफोकेटेड फील कर रहा। तो मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया कि यार ठीक है ये सारी चीजें हैं, तो फिर ये भगवान भी किसी चीज के अंदर होगा। अगर ये भगवान किसी चीज, वो भगवान भी तो फिर अगर वो भगवान का मान लो एक मार्बल है, तो वो भगवान भी किसी चीज के अंदर होंगे। वो भगवान का मार्बल है तो वो भगवान भी किसी चीज के अंदर होगा। तो आखिर ये यूनिवर्स का अंत है कहाँ। एंड आई वॉज जस्ट, मैं बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में सोचने लग गया, सोचा करता था। फिर ना कार्टून देखने की बहुत ज्यादा थी, तो मेरे को जो बहुत ज्यादा अंदर तक चीर करके गया जो कैरेक्टर, वो था गूकू का कैरेक्टर। ड्रैगन बॉल जी में बहुत ज्यादा देखा करता था। सो अन्ना और उस समय और भी डोरेमोन, ये वो सारे बच्चे कैसे कैसी चीजें करते हैं, तो वो सारे शोज देखा करता था। तो उसमें एक लेजेंड ऑफ बुद्धा करके आया। हाँ। तो बुद्ध, अब मैं छोटा सा मैं देख रहा हूँ बुद्धा का, तो बुद्धा को जब एनलाइटनमेंट हो जाता है और हम बड़े मस्त, मैं भाई बहन वो देख रहे हैं, तो बुद्धा को जैसी एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ तो वो बोलते हैं कि अब मुझे सत्य की प्राप्ति हो चुकी है, अब मुझे समझ आ गया सत्य क्या है। और मैंने जस्ट फ्रेंजीनेस में बोल दिया कि, और मैं बहुत अमेज हो गया। मैंने कहा वाह यार, आखिर इनको क्या मिल गया और क्या पता लगा। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा मैं इसी चीज को ढूंढूंगा। तो ये दो जो तीन बेसिस थे, इन्होंने ये जो इवेंट थे अभी आगे जाके कनेक्ट होंगे। फिर स्कूल ये वो सारी चीजों में बिजी हो गया। एंड भगवान से ऐसा कोई वो नहीं था मेरा, भगवान को तो ऐसे ही समझते थे, इतना ज्यादा भक्ति भक्ति वाला मैं नहीं था। कॉलेज में भी आया, कॉलेज में भी तो लेकिन सवालों के जवाब सारे होते थे क्योंकि मैं डिस्कवरी बहुत देखता था। हर एक वो था, मैं सारी चीज देखा करता था। इन्फॉर्मेशन मैं इस तरीके से रखता था अपने आप को कि किसी ने मेरे से कोई सवाल पूछा तो मेरे पास उसका आंसर होना चाहिए। सो अन्ना एक बार जो फिर कॉलेज का तीसरा साल,
फाइनल ईयर। बीसीए। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकली स्ट्रांग था, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन जो मेरे से बेवकूफ़ बेवकूफ़ लोग थे, वो लोग निकल गए प्लेसमेंट में। हम नहीं निकल पाए क्योंकि इंग्लिश अच्छी नहीं थी, इंग्लिश बिल्कुल बेकार। तो फिर क्या होता है उसके बाद कि विप्रो में ग्राफिक एरा में ग्राफिक एरा में प्लेसमेंट था विप्रो का। और वहां पर गया और उन्होंने कंप्यूटर्स का वो दिया मेरे को बोलने के लिए कि कंप्यूटर्स का ग्रुप जीडी में बिठा दिया। अब मुझे लगा कि मैं तो बोल दूंगा, मस्त मजे में बोला जाएगा। लेकिन वो मैं उन कंप्यूटर इज दिस ये वो, और मैं अटक गया, मैं बोल नहीं पाया। मैंने कहा यार ये क्या, मैं तो एंड बाहर हो गया। वो धस गई वो बात मेरे अंदर। फिर उसके बाद इन्फोसिस का हुआ, इन्फोसिस में भी नहीं निकल पाया, स्टिल इंग्लिश। तो मेरा ऐसा हो गया यार कि अब मैं ये क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कुछ। बहुत रोया भी। जब मेरा इन्फोसिस हो गया तब मैं बहुत ज्यादा रोया। और फिर उसके बाद इन्फोसिस का निकला नहीं, तो मैंने, मेरा एक दोस्त था, उसने ना 10th क्लास से इंग्लिश पढ़ी थी, उसको इंग्लिश अच्छे से आती थी अच्छा। और वो इंग्लिश की कोचिंग भी करता था। लेकिन मेरे पास इतने पैसे थे नहीं कि मैं कहीं पे इंग्लिश की कोचिंग कर सकूं। तो मैंने उस दोस्त को अप्रोच किया, मैंने कहा कि भाई मुझे सिखा, मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, मेरे घर की स्थिति भी ऐसी नहीं है। इवन मेरा स्टिल अभी तक मेरे कॉलेज में मैंने अपना जो फाइन था, फीस तो पूरी दे दी, फाइन नहीं दिया, और अभी तक मेरी डिग्री भी वहीं पे पड़ी, बट आई डोंट नीड दैट डिग्री। सो वो, मैंने उसको बोला कि भाई सिखा। अब जब उसने सिखाना शुरू किया तो मैंने उसको एक चीज बोली कि भाई तू मुझे इतना सिखाएगा ना, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इतना इतना करके और ज्यादा अपना इनपुट दे पाऊं। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक अच्छा जो शिष्य होता है मैं वो शिष्य बन पाऊं। मैंने उसको ये चीज बोला। अब हमने सीखना शुरू किया मस्त तरीके से, ही शी इट आई वी यू दे, यू नो ग्रामर में क्या सारी चीजें होती है वो सारी चीजें करना शुरू किया। तो फिर उसने मुझे एक दिन बोला कि भाई हमको ना रीडिंग करनी है, और रीडिंग करनी है आउट लाउड, क्योंकि रीडिंग करने से क्या होगा, रीडिंग करने से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। मैंने कहा कि ठीक है, कॉन्फिडेंस बात करने के लिए। और उसने मुझे पकड़ा दिया, बोला कि भगवत गीता करेंगे और स्वामी विवेकानंदा। हम्म। और जैसे ही स्वामी विवेकानंदा जीवन में आए, आउट लाउड रीडिंग करना शुरू करा, तो धीरे धीरे से माइंड चेंज होने लग गया। और मुझे पता लगने लग गया कि यार ये क्या चीज है, ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। फिजिकली योग नहीं कर रहा हूँ अभी तक, अभी मैं कॉलेज में हूँ, फिजिकली कभी योग नहीं किया, लेकिन जो भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये सारी चीजें पता लगने लग गई। भगवत गीता अभी थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट आने लग गए थे। और फिर उसके बाद ये सारी चीजें चलती रही, तो अद्वैता वेदांता के, तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, रामकृष्ण मिशन की, तो वहां पे एक कॉलम आता है डाउनलोड का। डाउनलोड में अगर आप ऑडियो पे जाओगे तो वहां पे एक एक घंटे के आप लेक्चर्स डाउनलोड कर सकते हो। किसी ने माया के बारे में बोला है, किसी ने लाइफ के बारे में बोला है, अलग अलग स्वामी की अलग वीडियोस। अलग चीजें ऑडियो है। ऑडियो तो वो उसने बोला था कि सोकिंग करनी है, तो उसने इंग्लिश के दो तीन चीजें मुझे बताई कि इंग्लिश अगर आपको सीखनी है तो एक सोकिंग के द्वारा आप सीखते हो, एक आउट लाउड बोलने के द्वारा आप सीख सकते हो। सो इसके द्वारा मैंने वो सुनना और बोलना, श्रवण और जो बोलने की वो, तो ये सारी चीजों से माइंड बहुत ज्यादा खुलने लग गया। और हम दोनों की फिर बातें ऐसी शुरू होती थी कि भाई, अब वो थोड़ा स्पिरिचुअल तरह का था एक तरीके से, वो उसको मैंने मेंटोर माना। वो स्टार्टिंग में मेरा सबसे पहला मेंटोर वही रहा, और मैं उसकी जो प्रोसेस करने का तरीका, बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, उस सारी चीजों से बहुत ज्यादा अमेज होता था। एंड आई यूज टू फील कि यार ऐसा हो जाए मेरे साथ भी, कहीं ना कहीं वे में ऐसा हो जाए कि इसका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट तरह का है, अच्छा तरह का है। फिर अन्ना ऐसे ही हमारी जर्नी चलती रही, इंग्लिश सीखने की धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आता रहा। एक दिन हम दोनों अंडे लेने जा रखे थे, और अंडे लेकर के वापस आए हम। सो उसने मेरे से सवाल पूछा, स्टिल मुझे याद है, उसने सवाल पूछा कि भाई तूने भगवान को देखा है? एंड वो जो मैंने अभी इंसिडेंट बताया था, इस इंसिडेंट के बीच में मैं ऐसा हो गया था कि मैं भगवान को मानना ही नहीं। इवन भगवान भी अगर है ना, तो मुझे याद है आई वॉज अब्यूसिव टू गॉड्स, गाली देना, यार क्या है, क्या भगवान। तो
इस तरह का मेरे मानसिकता। सो उसने बोला कि भाई भगवान को देखा है? मैंने कहा हाँ देखा है ना, शिव ये ऐसे करके फोटो में घर पे आए। हाँ, तो कह रहा कि नहीं, देखा तो है, एक्सपीरियंस किया या नहीं किया। और अन्ना उससे पहले मेरे पास सारे जवाब हुआ करते थे। उस समय ये एक्सपीरियंस शब्द इंट्रोड्यूस जो हुआ ना, उसका जवाब मेरे पास नहीं था। एंड आई वाज लाइक यार, मैं ना सोचता रहा, बहुत ज्यादा सोचता रहा। मैं ऑटो में बैठा और दैट डे आई फेल्ट कि बहुत ये एरिया बहुत ठंडा ठंडा सा भी लग रहा था मुझे। हम्म, और मैं घर पे गया, उसके कुछ दिन बाद मुझे याद है, मैंने कोई ध्यान नहीं किया, कभी कोई साधना वादना कुछ नहीं कर रखी थी। मुझे जस्ट याद है, मैं रात के टाइम ऐसे बैठा 12:30 बजे। मेरा छोटा सा घर था, बहुत छोटा सा घर था, जिस जगह पे हम रहते थे, किराए पे रहते थे हम लोग। मेरे भाई बहन एक पलंग पे सो रहे थे, मेरे पीछे जस्ट टेबल था, ग्लास रखा हुआ था। मैं जस्ट बैठा और मैंने एक चैंट किया, वो जो जैसे चैंट किया, तो मैं बहुत ज्यादा एकदम से स्थिर हो गया, स्टेबल हो गया। फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में ओम चैंट किया था, उससे पहले कभी ओम चैंट नहीं किया। मैंने जैसे ओम चैंट किया, आई फेल्ट कि यहाँ पे बहुत ज्यादा शेक सा हुआ मेरे नीचे। आई विल नॉट से कुंडलिनी, बट कुछ तो हुआ था। तो बहुत एकदम से शेक हुआ और ऐसे करके कुछ बहुत ज्यादा ऐसे फट करके गया। अन्ना उस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा स्टिल कर दिया। तो सारी चीजें बहुत ज्यादा एकदम से मेल्ट मेल्ट होनी सी शुरू हो गई। सो ये बिल्कुल कैसे हुआ ना, इसको अगर मैं शब्दों में डालने की कोशिश करूं, आप ये हमारा हाथ देखिए अगर, तो अगर हाथ को भी अगर जूम करें तो आपको सेल्स दिखेंगे। सेल को भी अगर जूम करें तो क्या चीज दिखेगा कि सेल को भी जूम करा तो माइक्रोब्स दिखेंगे। माइक्रोबियल लाइफ को भी जूम करा तो आपको और छोटे माइक्रोब्स और वो दिख सकते हैं, बैक्टीरिया वायरसेस। उसको भी जूम करा तो पार्टिकल्स दिखेंगे। पार्टिकल को भी जूम करा तो क्या, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी अगर जूम करा तो क्या है, ये सारी चीजें नदी की तरह है। तो वो उस समय मुझे एकदम से एक्सपीरियंस हुआ कि ये सारी चीजें नदी है। मेरा भाई भी मैं हूँ, बहन भी मैं हूँ, और वो जो टेबल है वो भी मैं हूँ। बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए था वो, मुझे लगता है 1-2 सेकंड के लिए रहा। टेबल भी मैं हूँ, और वो नदी कैसी, वो सिल्वर कलर की नदी। तो मुझे वो एक्सपीरियंस एकदम से जैसे हुआ, मुझे बहुत ज्यादा उसके बाद, और अगले दिन से मुझे बिल्कुल वही सेम सेंसेशन थी, काइंड ऑफ जैसे मुझे शांभवी इनिशिएशन के बाद हुई थी। ओ वाह, और है ना, अगले दिन से मेरे को जो कलर्स दिखते थे वो बहुत ज्यादा विविड थे, बहुत ज्यादा कलरफुल वर्ल्ड लगता था, और बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा सा सारी चीजें लगने लग गया था। बट मुझे स्टिल फील होता था कुछ ना कुछ तो एज अ अलग सा शुरू हो गया है। सो ये था वहां तक का जर्नी, कि जहाँ पे मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ। तो यहाँ पर मैं अब मेरा कॉलेज जो लाइफ थी, यहाँ पर ये एक्सपीरियंस के बाद फिर खत्म हो गई थी एक तरीके से। फिर उसके बाद मेरी जो जॉब थी वो जॉब शुरू हुई। वाह, अमेजिंग। सो इसके बाद है ना, अ, आप किस तरीके से योग में उतरे, मतलब फिजिकल योगा में आप कैसे उतरे? और साथ ही साथ आपने मुझे एक चीज़ और बताई थी कि आप ऑटोमेटिकली कुछ आसन करते थे, मतलब आपने वो आसन कहीं से सीखे नहीं थे। हम्म। तो आप इस चीज़ के बारे में मुझे थोड़ा सा बताना, कि जो भी आप मुझे बताना चाह रहे थे थोड़ा और डिटेल में बताएंगे। हम्म। तो पहले योगा में कैसे इंट्रोडक्शन हुआ, एंड देन जो भी आप शेयर करना चाहें। सो ना वहीं से कंटिन्यू करता हूँ मैं। सो एक्चुअल में क्या हुआ कि जब कॉलेज खत्म हो गया, उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन करी एज अ वेब डिजाइनर, 6,000 रुपीज में। फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग फॉर अ जॉब, आपको इतने ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, तो 6,000 में मैंने जॉब ज्वाइन करी। कुछ समय तक मैंने वो जॉब करा। तो मेरे को आदत थी ना गेम खेलने की, बहुत ज्यादा गेम खेला करता था मैं, और मोबाइल रात फोन। रात तक, फोन में नहीं, लैपटॉप में। हम्म। और रात रात तक काम किया करता था, और साथ ही साथ उस जॉब में भी था मैं। तो जिस समय उस जॉब में ही था मैं, और तब तक ये प्रोसेस शुरू हो चुका था। मैंने इस चीज से बहुत ज्यादा भागने की कोशिश करी। उसके बाद मैंने मैंने जब ये मुझे एक्सपीरियंस हुआ, मैंने कोशिश करी कि मैं लड़कियों से बातें करूं, बहुत एंगेज रहूं लड़कियों से, कि यार कम से कम ये क्या चीज हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जा ये दूर जाए ये चीजें। लड़कियों से बातें करता था ये वो, लेकिन जिससे बात करता था उससे ही बिगड़ जाती थी। तो मैंने बहुत कोशिश की दूर जाने की, बट वो नहीं हो पाया। सो जॉब ज्वाइन करी, जॉब में भी यही सारी चीजें चलती थी।
अब जॉब में जब मैं गया तो वो लोग मेरे से सवाल पूछते थे, ये वो अलग अलग तरह के। कहीं कहीं मैं जवाब दे पाता था, कहीं कहीं मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था। जब मैं बहुत ज्यादा परेशान होता था मैं कुछ बोलता नहीं था। सो ना, मेरी आंखें बहुत ज्यादा खराब हो गई। और ये सवाल था, ये बहुत ही ज्यादा उबल करके आ गया। मतलब वो जो स्टिल वो जो चीज थी यूनिवर्स वाली, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, वो मैन इन ब्लैक मूवी वाली, वो एकदम से बार बार जाके कनेक्ट हो जाती थी। एंड आई वॉज लाइक कि आई वॉन्ट टू फाइंड द एग्जिट ऑफ दिस यूनिवर्स। एंड उस समय जब मैं कॉलेज में था, मैंने एक और कोशिश करी स्पेसशिप बनाने की। तो मैंने रीड करना शुरू किया कि कैसे स्पेसशिप बना सकता हूँ, कैसे मैं ये यूनिवर्स के पार जा सकता हूँ, ओ। कि मुझे एंड में जाकर के देखना आखिर क्या है ये। तो मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया। मेरे बस का नहीं था। तो थोड़ा बहुत पढ़ा मैंने, कैसे स्पेसशिप बनाते हैं, कैसे उसको लॉन्च करते हैं, ये वो, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया। फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि यार कितने साल तक जी पाऊंगा अगर मैं निकला भी तो। 70 80 100, मान लो अगर कुछ ग्रेस हो गया किसी प्लानिटरी सिस्टम की वजह से, तो 100 साल से ज्यादा। बट फिर बाद में मर जाना है, कैसे पता लगेगा। देन नेचुरली आई फेल्ट कि अगर योगी लोग जो होते हैं, मैंने अद्वैता वेदांता और इसमें सुना है कि वो अंदर की तरफ देखते थे तो पूरे यूनिवर्स की यात्रा कर लेते थे। दे वर एबल टू ट्रैवल टू होल यूनिवर्स जस्ट बाय लुकिंग इनवर्ड। इनवर्ड विद इन देमसेल्फ। तो मुझे लगा कि ये वाला रास्ता ठीक है। फिर वो जॉब में भी बहुत ज्यादा हो गया था, मेरे से सारी चीजें काम करवाते थे। आईफोन के एसेट भी बनवा रहे हैं, एंड्रॉइड, ये वो सारी चीजों के एसेट है। और मैं बहुत ज्यादा सीखने वाली प्रवृत्ति बहुत स्ट्रांग थी मेरी, तो मैं बहुत जल्दी सीखा करता था। तो वो सारी चीजें सीख करके और वो सारी चीजें मैं कर दिया करता था। तो वहां पे क्या हुआ ना कि जब ये सवाल बहुत ज्यादा उबलने लग गया, तब मैंने जॉब एक दिन मैसेज किया कि आई वॉन्ट टू फाइंड द मीनिंग एंड ट्रूथ ऑफ दिस लाइफ, दैट्स वाई आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम टुमारो। और मैंने ये जस्ट बोल करके जॉब छोड़ दी। ओह। सो 2016 का टाइम आए, हाँ 2016 का टाइम था, मैंने वो जॉब को छोड़ दिया। और लेकिन वो जॉब तो छोड़ दी, लेकिन अब पता नहीं, ना कोई गाइडेंस ना कोई गुरु। मेरा दोस्त बोला करता था कि हम विपासना जाएंगे, विपासना में जाएंगे, और ये विपासना भी नहीं पता, विपासना मेडिटेशन सेंटर कहाँ है वो भी नहीं पता। सो ये जो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को पाने के लिए बहुत सारे जतन किए, कभी इस जगह गए कभी उस जगह गए, बहुत हाथ पैर मारे। कभी एक जगह पे यहीं पर है साजधारा के पास, उनके पास गए, तो उनके पास जाकर के बहुत ज्यादा वो डायनेमिक मेडिटेशन करवाते थे, ये वो करवाते थे, पता नहीं था ओशो के। ठंड में जाते थे सुबह, वो सारी चीजें की। बट स्टिल कुछ समझ नहीं आ पा रहा था कि क्या कैसे सारी की सारी चीजें मिलेंगी। जॉब छोड़ने के बाद अन्ना, तब क्या होता है कि अब घर वाले बोल रहे, मैंने पहले तो बोल दिया कि मैंने छुट्टी है। फिर जब 3 4 दिन बाद पता लगा उनको कि जॉब छोड़ दी, फिर मैं रोने लग गया। कह रहे रो क्यों रहा है, कोई बात नहीं। मैंने कहा इसलिए जॉब छोड़ी है मैंने। और उससे पहले मेरे जो स्कूल के जो कॉलेज के लोग थे, वो ऑलरेडी ये सारी चीजें फैल चुकी थी कि इसको यूनिवर्स का एग्जिट ढूंढना है, ये पागल हो चुका है। तो मेरी पूरी क्लास के अंदर ये बात फैली हुई थी, यूनिवर्स का एग्जिट ढूंढेगा, यूनिवर्स का एग्जिट ढूंढेगा, ये वो। मेरी टीचर बोलती थी क्या है, ये वो सारी चीजें। मैंने कहा नहीं, ये चीज बहुत परेशान कर रही है, इसका तो ढूंढना ही पड़ेगा। सो अन्ना, जब योग की बात आई तो आ, मेरी आंखें खराब हो गई थी इस जॉब में, मेरे चश्मा चढ़ चुका था। और मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे होगा ठीक। तो गांधी पार्क में योगा करवाते थे। सो मुझे पता लगा कि गांधी पार्क में योगा करवाते हैं, मैं वहां पर गया। वो बहुत हल्के हल्के, भारतीय योग संस्थान करके उसका नाम है, वो लोग योग करवाते हैं। तो मैं उन लोगों के पास गया, वहां पे उन लोगों के साथ योग करा। एक हफ्ते में ही वो आसन कितने टाइम से लगा रहे हैं, मैं आराम से लगाने लग गया। तो फिर मुझे, मैंने कहा ये चीज तो मैं आराम से पहले से करता रहा हूँ। तो हम उल्टा पुल्टा होते थे बचपन में। सो उसी में सर्वांगासन आराम से लगाता था मैं। सर्वांगासन, हलासन, कर्णपीडासन, बद्ध पद्मासन। तो बद्ध पद्मासन कैसा होता है, वो बद्ध पद्मासन बहुत खतरनाक योगी लोग ही लगा पाते हैं। उसको यहाँ लगाते हैं पैर को, ये वाले पैर को यहाँ करते हैं, ये इधर से पकड़ते हैं, ये इधर से पकड़ते हैं, और देन उसमें काइंड ऑफ कपालभाति करते हैं और मेडिटेशन करते हैं। बद्ध पद्मासन लगा पाता था। और फिर कुछ ही टाइम में जब मैंने वहां पे योग करना शुरू करा, तो मयूरासन भी लगा दिया, बकासन लगा दिया, काकासन लगा दिया, वृक्षासन,
वृक्षासन लगा दिया, वृश्चिक आसन लगा दिया। तो ऐसे ऐसे हार्ड आसन जो भी थे वो आराम से लगा दिए। एंड आई वाज सो अमेज्ड। और वो लोग भी थे वो बोलते थे ये क्या है, कि आप ऐसा आसन कैसे लगा पा रहे हो। देन आई फेल्ट कि अब मुझे लेवल अप करना है, ये लोगों के साथ में योगा नहीं कर सकता, ये छोटे लोग हैं। वो ईगो आ गया ना, ईगो ईगो ने बहुत ब्रेक किया ना। अभी आप स्टोरी सुनोगे ना, ईगो की वजह से बहुत फेलियर्स आए। सो वो उन लोगों के, मैंने कहा कि मैंने जस्ट माइंड में ऐसा सोचा कि यार मैं देखता हूँ अब आगे क्या चीज करना है। यहाँ से ना फिर थोड़ा सा स्टोरी में पीछे की तरफ आता हूँ। वही जो दोस्त है उसके साथ में, जहाँ पे मैंने बाद में योगा करना शुरू करा, मैं उसके साथ एक इनॉग्रेशन में गया था। तो वो लोगों ने ना सूर्य नमस्कार कर रहे थे, और जब वो सूर्य नमस्कार कर रहे थे और मैं पी रहा था कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक सिप करते करते बोला भाई साहब क्या चीज कर रहे हैं ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है, सूर्य नमस्कार। मन ही मन में मैंने ऐसा बोला, मैं कभी कर पाऊंगा ऐसा। एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स आई वाज डूइंग योगा। ओह वाह। एंड कुछ समय बाद जब मैंने जॉब भी छोड़ दी, तो मैं जब भी दुख होता था मेरा दोस्त होता था। अब जॉब छोड़ दी, कुछ है नहीं, बात स्टिल वही, भाई सन्यासी बनना है, भागना है, इधर जाना है उधर जाना है। तो ये सारी चीजें हम लोगों की चलती थी, दोनों की यही बातें चलती थी। तो उसका भाई योग करता था, उसका भाई योगा, जहाँ पे मोक्षा स्कूल ऑफ योगा है अभी, वहां पे उन सर के साथ वो योगा सीखता था और सिखाता था। योगा डे आने वाला था, मैंने बोला कि मैंने उसको दिखाया कि देख मैं ये आसन कर पाता हूँ। उसने कहा कि करके दिखा। मैंने उसको मयूर आसन लगा करके दिखा दिया और अलग अलग आसन लगा करके दिखा दिया। उसने कहा कहाँ से सीखा, मैंने कहा कहीं नहीं, ऐसे आगे और ये वो सारी चीजें करके। तो उसने कहा कि योगा डे की प्रिपरेशन होने वाली है, तू आ जा और हम योग करेंगे। सो ना वो पहले तो सोचा मैंने, फिर मैंने कहा कि चल कोई नहीं, प्रिपरेशन के लिए चल लेते हैं। योगा डे की प्रिपरेशन के लिए गया और फिर वहां पे प्रिपरेशन होनी शुरू हुई। वहां पे भी बहुत जल्दी एक्सेल कर लिया। इवन दूसरे दिन में मैं शीर्षासन लगा रहा हूँ, शीर्षासन में भी करतब कर रहा हूँ, अलग अलग चीजें। तो वो लोग भी बहुत अमेज हो गए और सारी चीजें। तो वहां पे एक तरीके से वो नहीं होता, द गाय हु इज इन द लाइट। सो भपका हो गया, भपका। बबका हो गया वो, लाइमलाइट में रहने वाला। तो ऐसा कोई आसन नहीं था कि मैं ना लगा पाऊं। कंधरासन एक बहुत हार्ड आसन होता है, ओम पोज लगाना, वो आसन। तो ये सारे के सारे आसन आराम से लगा पाता था। तो ये अन्ना यहाँ तक की जर्नी है कि वो योग, तो ये योग जो है, जब वो जॉब छोड़ी मैं बहुत ज्यादा परेशान था कि किस तरीके से मिलेगा। तो ये फर्स्ट टाइम जो हुआ योग इंट्रोड्यूस हुआ मेरे लाइफ में इस तरीके से। मैं इसको बोलता हूँ जो एक्सीडेंट हुआ बहुत ब्यूटीफुल एक्सीडेंट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने एक चीज को जब छोड़ दिया तब दूसरी चीज लाइफ में आई। सो ये थी मेरी एक छोटी सी जर्नी कि किस तरीके से मैं योग में आया। ओके, तो अब थोड़ा और आगे चलते हैं। जैसे कि आप कह रहे हो कि हर आपने पहले वहाँ योगा सीखा गांधी पार्क में, लेवल अप करने के लिए आप मोक्षा में पहुंच गए। तो इसके बाद जो लेवल अप होना है वो सदगुरु ही है। तो यहाँ से फिर सदगुरु वाला जो सफर है वो किस प्रकार से तय हुआ? आपकी लाइफ में सदगुरु कैसे आए और जो भी उसके बाद बदलाव आया है वो सब जानना चाहेंगे हम। जी, तो है ना, सदगुरु बहुत टाइम बाद आए। ये जो अभी तक जहाँ तक स्टोरी हुई है 2016 तक हुई है, सदगुरु आए 2020 में लाइफ में। इस टाइम में बहुत भटका, बहुत शरीर तोड़ करके प्रयास किए, सारी चीजें की। मैं विपासना भी गया, तो मैं 3 बार विपासना जा चुका हूँ। तो ये विपासना के टाइम में बहुत सारी चीजें बहुत सीखने को मिली, जानने को मिली। एंड ना इस टाइम तक भी मैं स्टिल गालियां दिया करता था बहुत। सो फर्स्ट टाइम में इस सब गालियां नहीं छूटी थी, भले ही स्पिरिचुअल चीजें हो रही है, गालियां नहीं गई हैं कहीं भी। और आई टू गिव क्रिएटिव गालियां। मतलब क्या ही कोई गाली देगा, अगर गाली देना शुरू कर दे तो ऐसी ऐसी गालियां कि मजा आ जाए बस। सो ना जब फिर उसी के साथ साथ अब यहाँ पे जब मैंने योगा शुरू कर दिया था, तो वहीं से मैं कनेक्ट करके बताता हूँ आगे क्या हुआ कि अ, जिस समय मैंने योग शुरू कर दिया था, तो मेरे को साथ साथ ऑफिस का भी मेरा एक दूसरी जगह से इंटरव्यू चलना शुरू हो गया। और 4 जुलाई 2016 को मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन करा। उसके साथ साथ ही जो मैं यहाँ पे योग करने लगा,
तो वो भी कंटिन्यू रहना शुरू हुआ। जिस समय योगा डे चल रहा था मुझे योग करना बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा मेरे शरीर को अच्छा लग रहा है। मुझे पता नहीं क्यों मैं ये चाहता था कि ये चीज़ ना छूटे, बट मुझे लगता था कि ऑफिस शुरू होगा, ये सारी चीज़ें शुरू होगी, छूट जाएगा। बट ऑफिस की टाइमिंग कुछ इस तरीके से थी कि सुबह 9:30 बजे जाना, एग्जैक्ट 5:30 बजे उनका प्रावधान होता था कि यू गो। सेज पब्लिकेशंस में आई स्टार्टेड वर्किंग एंड वेरी ब्यूटीफुल कल्चर उस ऑफिस का। तो बहुत ही ज्यादा वहाँ पे मजा आता था ऑफिस के अंदर, काइंड ऑफ कॉलेज जैसे ही बोल सकते हैं, फील आती थी। सो इतना ज्यादा वर्कलोड भी नहीं होता था, तो ना योग यहाँ पर कंटिन्यू रखा। साथ ही साथ मुझे याद है मैं ऑफिस में जब जाता था तो मैं अपना लोअर लेकर के जाता था। तो मैं सुबह के टाइम जब जा रहा हूँ तो पूरा ऑफिस के अटायर में जा रहा हूँ, लेकिन जब जैसे ही बाहर आया, ऑफिस का टाइम खत्म हुआ, एकदम से चेंज करके ऐसा छपरियों की तरह लोअर पहन के टी शर्ट डाल के, वो लोग भी बोलते थे यार अभी तो बड़ा अच्छा खासा आया है ऑफिस में, अब इसकी क्या हालत हो गई। फिर वहां से मैं रोज की रोज मेरी ये जर्नी रही, ऑफिस से सीधा योगा क्लास जाना। मैं लेट हो जाता था बट स्टिल आई यूज टू गो योगा क्लास, और वहां से फिर 9 साढ़े 9 बजे करके घर आता था। तो मेरा सुबह 8:30 बजे अगर मैं निकला हूँ, 9:30 बजे के करीब में निकला हूँ, तो इतने टाइम में मैं घर पे आ पाता था। सो इसी बीच में फिर उसके बाद जब पीएल्स मिलती थी हमको, तो इस पीएल के द्वारा मैंने फर्स्ट विपासना किया। विपासना जब मैंने किया तो बड़ा अच्छा लगा फर्स्ट टाइम में, और बुद्ध के बारे में बहुत सारी चीजें जानने को मिली, विपासना क्या है वो जानने को मिला, कैसे वो आपका बहुत ज्यादा काम हो जाता था, शांत हो जाता था। 10 दिन तो ऐसे हो जाते थे, वो लोग भी बोलते थे हाँ क्या, 1 महीने तक उसका सुरूर रहता था। लेकिन उस समय इतना डिसिप्लिन नहीं था कि साधना में कर पाऊं उस चीज की। सो ना योग सूत्र में सबसे पहला सूत्र आता है अथ योगा अनुशासनम, जिसका मतलब है कि अगर आपको योग शुरू करना है तो आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। योग तभी हो सकता है अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो योग नहीं होगा। सो डिसिप्लिन नहीं था तो वो साधना भी नहीं हो पाई, साथ साथ वो योग भी नहीं हो पाया। पहली बार, दूसरी बार गया, दूसरी बार भी नहीं, फिर वापस आ गया, फिर वही सेम सारी चीजें शुरू हो पाई। फिर लेकिन मुझे दूसरी बारी में एक चीज रियलाइज हुई ना, जो अभी तक मेरे साथ है, वो ये था कि 7वें दिन व्हेन आई वाज वॉकिंग विपासना में, सो मुझे मैं उस समय भगवत गीता बहुत सुनता था। दीप त्रिवेदी हो गए, आप लोग अगर सुने तो उनकी भगवत गीता का क्या वो एक्सप्लेन करते हैं भगवत गीता, इट इज वेरी मैजिकल। सो उनका मैं, ही इज अ बिजनेसमैन आल्सो, उनका सुना करता था मैं। तो उनकी भगवत गीता और ये सारी चीजें सुनी पढ़ी, वो सारी चीजें की, लेकिन 7वें दिन वॉक करते हुए मुझे फील हुआ यार क्या है, मतलब कृष्ण तो क्या थे, एक शब्द बोला करते थे और सबको मोह लेते थे, और तू क्या करता है, अपने मुंह से गालियां देता है। कृष्णा इज throwing flowers through his mouth, using his words, and you are throwing shit। तो वो अन्ना इतना बिगेस्ट रियलाइजेशन था, मैंने उस समय गालियां देना छोड़ दिया। और वो दिन है और आज तक का दिन है, ले इसको वाक शुद्धि बोल सकते हैं। वाक की जो ये साधना लगभग 2017 से अगर मान लो 2017 और अभी तक मैंने आज तक कभी किसी को कोशिश नहीं की कि मेंटली किसी को अब्यूज कर सकूं और थ्रू स्पीच अब्यूज करूं। मैंने कभी किसी को इस तरीके से अब्यूज नहीं किया। सो ना इस बीच में ये भी होता था कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे, अब दोस्त, हमने गाली देना छोड़ा, दोस्त लोगों ने थोड़ी ना छोड़ा। और वो तो आते ही वो तो अरे वो सारी चीजें शुरू कर देते थे, स्टिल दे डू, एंड आई एम ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बट उन्होंने ये चीज बोला मेरे को, जब ये कुछ समय मेरे को हो गया कि मैंने साधना, ये वाली साधना चलती रही मेरी और ये कंटिन्यू रहा, तो कुछ समय होने के बाद ये चीज हुआ कि वो लोग मेरे को क्या बोलते थे कि भाई तेरे को गाली देते हुए ना अब बड़ा अजीब सा लगता है, मतलब हमारा मन दुखी होता है, ऐसा क्या हो गया तेरे साथ। और है ना ये चीज मैं बोलूं, अगर हम इतना हमारी स्पीच पे अगर मास्टरी लाने की कोशिश कर ले पाले तो एक अलग ही पावर डेवलप होती है। आप एक शब्द अगर किसी को बोलोगे तो वो उनके छेद करके जाएगा, क्योंकि अब अभी आप गाली नहीं दे रहे हो, यू कैन नॉट अब्यूज एनीबॉडी, सो व्हाट, अब आपको कुछ इस तरीके से शब्द बोलने हैं ताकि उसको सेम चीज समझ आ पाए। सो ये हुआ वाक शुद्धि।
फिर 2017 के टाइम में जाकर के दीप त्रिवेदी और इन सब लोगों को मैं सुनता था। किसी ने मुझे ऑफिस में आकर के बोल दिया कि सदगुरु को सुना है। मैंने कहा नहीं, ये कौन है? तो उसने कहा कि सदगुरु, अरे बहुत बढ़िया, ये भी बातें करते हैं, स्पिरिचुअल वो है। मैंने सदगुरु की फोटो देखी तो माइंड में एक वो जो फॉल्स गुरु वाली इमेज है वो थी। तो सदगुरु की फोटो देखते ही बोला, मैंने कहा यार ये तो चोर लग रहा है मेरे को, हाँ, ये चोर है यार, मैं क्यों सुनूं इसको। मैंने ऐसा बोला था सदगुरु। तो मैं इस तरह की चीजें होती, और मैंने ना, मैं बहुत ईगो में था क्योंकि मैं भगवत गीता सुन रहा हूँ, हाँ, मैं क्यों सुनूं ये किसी गुरु को और इसको। स्टिल मैंने कहा कि चल, ये बोल करके गए, हमारे अभिलाष भाई ने बोला है तो मैं सुनता हूँ, क्योंकि वो लोग जो बोलते थे ना वो ऐसे रिकमेंड नहीं करते थे कुछ भी। तो उन्होंने बोला तो मैंने कहा कि मैं सुनता हूँ। मैंने जब मैंने सदगुरु को सुनना शुरू किया, एंड मेरे पूरे दिमाग के परखच्चे उड़ने शुरू हो गए। मैंने कहा यार ये जो भी बात बोल रहे हैं तो बड़ी खतरनाक बोल रहे हैं, काइंड ऑफ ही इज मेकिंग लॉजिक, और कहीं ना कहीं ये वही बात बोल रहे हैं जो कि मुझे या तो मुझे लगता है कि ये चीज है। फिर वो बहुत ज्यादा सेंस बनाने लग गए सदगुरु मेरे को। स्टिल इतना मुझे इनर इंजीनियरिंग के बारे में नहीं पता था। कावेरी कॉलिंग चल रहा है, ये वो गुरु अष्टकम आता था, और वो था भारतम महाभारत। महाभारतम। तो ये मैंने ये याद कर लिया, गुरु अष्टकम पढ़ के रोता था मैं, बहुत रोता था। गुरु अष्टकम पढ़े और आहा क्या फील। ततः किम, इतनी प्यारी पत्नी हो, इतने बच्चे हो, इतना धन हो तुम्हारे पास, लेकिन गुरु के श्री चरण कमलों में अगर तुम्हारा सर नहीं झुक रहा है तो क्या फायदा है ये सारी चीजों का। और ये सुन सुन के और बड़ा इमोशनल हो जाता था, रोता था मैं, भारतम भारतम सुनता था। स्टिल इतना कनेक्टेड नहीं था। तो फिर अन्ना एक बार क्या होता है कि मेरे सर जो थे मोक्षा वाले, उन्होंने फर्स्ट टाइम इनर इंजीनियरिंग हुआ यहाँ पे, और उन्होंने इनिशिएशन ले लिया। उनकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आए, एंड वो जैसे मैं कुछ भी बात कर रहा होता था तो वो डिस्कार्ड कर देते थे एकदम से। एंड मेरा ये होता था कि यार मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्टिल स्पीकिंग, हाउ कैन यू डिस्कार्ड व्हाट आई एम सेइंग। तो मुझे लगता था इनको कुछ ना क्लैरिटी के साथ दिख रहा है। स्टिल अन्ना, मैंने ये जानने को, मुझे पता था इन्होंने कुछ किया है सदगुरु का कोर्स, इतना मेरे अंदर से नहीं आया कि मैं जाकर के उनसे पूछ लूं और मुझे करवा दो। ईगो, ईगो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भगवत गीता और ये सारी चीजें सुन रहा हूँ, उस चीज ने रोक करके रखा। फिर सदगुरु का यहाँ पे प्रोग्राम था, यहाँ क्या बोलते हैं, किसी को एक स्कूल है यूनिसन स्कूल करके, तो रस्किन बॉन्ड के साथ उनका कॉन्वर्जेशन था। मैंने वो फर्स्ट टाइम सदगुरु यहाँ पर आए, तब तक मैंने इनर इंजीनियरिंग में इनिशिएशन नहीं ले रखा था। मैंने प्लान बना लिया, मैंने ऑफिस में बोल दिया इतने बजे हाफ डे लेकर के चला जाऊंगा। अपने सर को बोल दिया कि थोड़ा क्रेज आने लग गया था, मतलब सदगुरु का जो रंग है वो चढ़ना शुरू हो गया था। तो मैंने उनको सर को बोला कि सर हाँ ये इस तरीके से चलना है, सारी चीजें हैं। और हम दोनों पहुंच गए यहाँ पर, लेकिन हमको हमको इतना नहीं पता रजिस्ट्रेशन भी करना होता है। कोई ऑनलाइन वो था, मैंने कोशिश करा, लेकिन ईशा के इतने सारे लिंक्स, यहाँ से करो इधर पहुंच जाता था, इधर से इधर पहुंच जाता, इधर से इधर पहुंच जाता था, कहाँ करूँ तो करूँ कहाँ से। फिर और किसी का नंबर आ रखा था वहां पे, उनको नंबर करने की कॉल करने की कोशिश करी। अभी वो पिनाकी अन्ना है यहाँ पे, तो उनको मैंने कॉल किया था, तो उन्होंने बोला ना आप आ जाओ, ऐसा हुआ है, वो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं है। मैं पहुंच गया, सर भी पहुंच गए। सो फिर सब लोगों को अंदर ले लिया उन्होंने, और उसके बाद क्या होता है कि हम लोगों को उन्होंने बाहर ही कर दिया। और सदगुरु सदगुरु जब गाड़ी पे आए और मैं यूं देख रहा हूँ, मैंने कहा, भाई साहब एक तो इतनी ऊंची गाड़ी और सदगुरु की आभा ऐसी लग रही है खतरनाक ही। मैंने कहा अरे तो कुछ अलग ही इंसान है, रेड कलर का उन्होंने वो शॉल डाला हुआ। मैंने कहा अरे कुछ तो है। सब लोगों को अंदर भेज दिया, हमें अंदर नहीं भेजा। और हम लोग बहुत कोशिश करने में लगे कि हमको भी अंदर भेज दो भेज दो भेज दो। तो फिर क्या होता है कि हम लोगों को बहुत लास्ट में जाकर के सदगुरु का जब कॉन्वर्सेशन शुरू हो गया तब अंदर भेजा। जाकर के हम पीछे खड़े हो गए, कहीं पे सीट में बैठने की जगह नहीं थी। स्टिल आई वाज ऐसे करके खड़ा हुआ हूँ और ऐसे करके सुना मैंने सारे सदगुरु का। अन्ना आप बिलीव नहीं करोगे, इसको एक वे में ग्रेस बोल सकते हैं, जो भी चीज है। अगले दिन मैं ऑफिस जाता हूँ, मेरे दोस्त लोग बोल रहे हैं तेरी तो फोटो न्यूज़पेपर में आ रखी है।
मैंने कहा मैंने क्या कर दिया ऐसा? मैंने कहा किसी से लड़ाई नहीं करी, किसी को कुछ किया नहीं, कल तो मैं सदगुरु के इवेंट में गया था तो कुछ ऐसा कुछ किया नहीं है, मेरी फोटो क्यों आएगी? और तो वो देखता हूँ मैं वहां पे, उन्होंने फोटो दिखाई और कहीं कहीं मेरे इंटरकॉम होता है ऑफिस में, इंटरकॉम पे कॉल आ रहा है, अरे कश्यप सदगुरु के साथ फोटो, ये वो। मैंने कहा क्या है देखूं, तो मैंने ऑनलाइन गया आईनेक्स की वेबसाइट पर और उस दिन का अखबार खोला, तो वहां पे क्या मिलता है मुझे, मेरी फोटो, सदगुरु की फोटो, और वो हम दोनों की फोटो ही वहां पे कॉलम में आ रखी है। एंड मैं बहुत अमेज। तो खैर मेरी फोटो नहीं खींची थी, बगल में एक रशियन लड़की खड़ी हुई थी, उसकी फोटो थी, लेकिन वो भी इतना ज्यादा फ्रेम में हाईलाइट नहीं हो रखी थी जितना मैं हाईलाइट हो रखा था, इस तरह से। तो मुझे फर्स्ट टाइम फील हुआ यार, भले ही मैं इनको मन से इतना नहीं मानता हूँ अभी, वो गुरु वाला भाव मेरे अंदर नहीं है, लेकिन यार कुछ तो है कि इतना ज्यादा ऐसे करके मैं बहुत ही ज्यादा क्रेज के साथ गया था। चलो वो इस चीज को मैं ऐसा ग्रेस वाला एलिमेंट मानूं या ना मानूं, वो और लोगों पर है। मैं मानूं या ना मानूं, मैं तो खैर मानता हूँ, और लोग माने या ना माने वो आप देख सकते हैं। तो अन्ना, यहाँ के बाद ना मैं 3 बार फिर अभी विपासना में जा रखा था, इसके बाद में एक और बार विपासना में गया, फिर इसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने कहा यार विपासना ही जाते रहेंगे क्या, कुछ हो तो रहा है नहीं। विपासना से आ जाते हैं, 2 घंटे सुबह साधना बोलिए, शाम को साधना बोलिए, नहीं हो पाती मेरे से, तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा साधना, तो साधना छोड़ देता था, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं था ना। डिसिप्लिन बनाने के लिए भी बहुत सारी चीजें करी मैंने। तो मैंने डेली ड्राइंग चैलेंज शुरू करा, तो वो हमको अंग मर्दना सिखा रखा था सर ने। मैंने अंग मर्दना के तीन तीन डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए 3 मंडला कर दिए, और मैं उस चीजों को और इंटेंस ले जाने के लिए क्या करता था कि मैं धूप में अंग मर्दना करूंगा, जिस समय बारिश आएगी मैं बारिश में अंग मर्दना करूंगा, जिस समय ठंडा होगा मैं ठंड में अंग मर्दना करूंगा, जिससे कि और ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो पाऊं। तो मैं ऐसे करके बहुत हार्ड पुश करता था अपनी बॉडी को ले जा करके। सो मैंने अंग मर्दना किया, मैंने डेली ड्राइंग चैलेंज शुरू किया। इस समय अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर में क्या होता है, पूरे वर्ल्ड के जो आर्टिस्ट लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं एक ड्राइंग चैलेंज में, जिसको इंकटोबर बोलते हैं, दे ड्रॉ थ्रू इंक। तो मैंने वो डेली ड्राइंग चैलेंज लिया, मैंने डेली ड्राइंग चैलेंज सीजन 1 किया, 2 किया, 3 किया, इस तरीके से मेरा डिसिप्लिन डेवलप हो गया। सो अंगमर्दना से डिसिप्लिन डेवलप हुआ। देन मुझे फील हुआ कि यार अब चौथी बार मेरे को विपासना नहीं जाना, मेरा हो गया। उसी समय जब मेरा हो गया, तो और फिर मैं बहुत ज्यादा परेशान था कि यार मैं क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मेरे को एक विजडम आई, सदगुरु को पता नहीं सदगुरु को सुन रहा था, क्या हुआ किस तरीके से हुआ, मैंने कहा कि मैं ना अपने शरीर को तैयार करता हूँ, भले ही सदगुरु ना हो, कोई भी योगी हो, मुझको मिल जाएगा। और इस समय तक वो जो एनलाइटनमेंट है उसका बहुत बहुत भयानक तरीके से सवार हो रखा था, बहुत ही भयानक तरीके से। इसके बीच में मैं 1-2 बार घर से भी भागा, जिस समय मेरा ऑफिस था, फर्स्ट ऑफिस ज्वाइन किया था, उस समय मैं घर से भागा, हरिद्वार चला गया था, वहां पे से फिर शाम के टाइम घर पे आया। अगले दिन भले ही उन्होंने मेरी सैलरी बढ़ा दी थी, कहा यार ऐसे मत जा, ले तेरी सैलरी और बढ़ा देते तो जिसकी सैलरी वैसे नहीं बढ़ रही थी, जैसे वो भागा, पुलिस वाले की कॉल आए, इसकी कॉल आए, उसकी सैलरी बढ़ा दी उन्होंने। स्टिल यहाँ पे भी एक बार हुआ ऐसा हुआ कि मैं घर से भाग गया। मैं इसलिए भाग जाता था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या चीज है, कोई ना कोई तो मुझे ले जा ले, कोई ना कोई मुझको ऐसा मिल जाए कि मुझको इस पाथ पर ले जा ले, मुझको बता दे आखिर भगवान क्या है, गॉड क्या है, ये सारी चीजें क्या है, वो क्या है जो मैं यूनिवर्स के पार है, जो अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो क्या है जो मैंने एक्सपीरियंस किया था। तो कि ये सारी चीजें मैटर मैटर ही नहीं है, हमारी बॉडी एक अलग वे में वाइब्रेट कर रही है, सारी की सारी चीजें एक नदी की तरह है। कौन है जो मुझे उस वे में समझा दे, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करवा दे फिर से। वो तो खैर एक्सीडेंटली हो गया, बट ये सारी चीजें बहुत उबल करके सारी चीजें आती थी। देन अन्ना, जब सारी चीजें उस शरीर को तैयार करने के मोड में आया, उसी समय मेरे को वो जो हमारे मोक्षा वाले सर बोलते हैं कि इनर इंजीनियरिंग होने वाला है। और कोविड के टाइम 2020 का समय था वो। सो उस समय मैंने अपना एमए योगा भी इनरोल कर लिया था और मेरा पेपर चल रहा था। सो वो पेपर देने के बाद मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं इनर इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लेता हूँ। तब जाकर के अन्ना मैंने इनर इंजीनियरिंग किया, और इनर इंजीनियरिंग के बाद फिर लॉकडाउन लगा, और फिर तो भयानक तरीके से बहुत सारी चीजें हुई। सो ये था मेरा इनर इंजीनियरिंग तक के आने का
जो जर्नी है, फिर उसके बाद आश्रम जाना। फर्स्ट टाइम जब मैं आश्रम गया तब एक अलग एक्सपीरियंस था, सदगुरु से, एक सदगुरु को मिलना, बहुत ही ईगो और वो। सो इस तरीके से मेरा एक्सपीरियंस रहा सदगुरु तक पहुंचने का, फर्स्ट टाइम इनर इंजीनियरिंग तक का। वाह, मजा ही आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि राहुल भाई बोलते रहे और हम सुनते रहे, जैसे एक छोटा बच्चा बड़े एक्साइटमेंट से बात करता है। सो ना, इसके बाद इनर इंजीनियरिंग के बाद जब जो भी लाइफ में चेंजेस आए और बाकी जो आप योगा कर रहे थे और जब आप शांभवी क्रिया में इनिशिएट हुए, तो क्या बदलाव आपको अपने शरीर में लगा? क्योंकि ये उन लोगों को भी मोटिवेट करेगा जो लोग अभी केवल योगा करते हैं, मतलब जो हम लोगों को बाहर दिखता है, लेकिन जब आप क्रिया में इनिशिएट हुए, उससे क्या आपके अंदर बदलाव आए और फिर आपने आगे चल के किस तरीके से अपने शरीर को बिल्कुल खत्म कर दिया था, जैसे आप कहते हैं? यहाँ तक की स्टोरी आप प्लीज बताएं। सो अन्ना, इनर इंजीनियरिंग में इनिशिएशन हो गया। खैर, उसके अगर हम देखेंगे, अभी बात करना चाहे इनर इंजीनियरिंग के मेरे 7 दिन कैसे रहे, तो लेकिन इनर इंजीनियरिंग के बाद क्या हुआ वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए मैजिकल था। तो मेरे को एक वे में अन्ना, इस टाइम तक ना मैं बहुत ज़्यादा जो हार्ड प्रैक्टिस करता था, योगा करता था, उससे ना मैंने अपने ये शोल्डर्स बहुत ख़राब कर लिए थे, ये अपने घुटने बहुत ख़राब कर लिए थे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी इनके अंदर। तो उपयोगा, जब मैंने उपयोगा किया, तो अभी खैर इतना नहीं सिखाते हैं, उस टाइम पे 7 दिन के प्रोग्राम में हमको नेक सिखाते थे। रोटेशन और ये सारी चीजें प्रॉपरली उपयोगा सिखाया हमको। आपने 2019 में किया था? 2020 में। अच्छा, हमने 2020 में जनवरी 26 जनवरी को मेरा इनिशिएशन हुआ था। सो तो क्या होता है कि मुझे बहुत सारी चीजें रियलाइज होने लग गई कि यार बहुत अच्छा लगता था, मतलब शांभवी करने के लिए बैठा है और ऐसे कुछ तो बहुत अलग ही मोड है, और वही सेम जो चीजें मेरी फेड हो गई थी जिस समय मुझे वो वाला एक्सपीरियंस हुआ था, वो जो जिस समय सब कुछ विलय फील हुआ था, वही सेम चीजें, ब्राइट कलर्स और वो सारी चीजें शांभवी के बाद वापस आ गए। एंड नाउ इट इज मोर स्टेबल ना, वो इतनी ज्यादा लेवल की हैंकरिंग नहीं है। स्टिल आई वाज लाइक, और अन्ना मुझको क्या पता था, मुझको पता था ये सिर्फ शांभवी ही है, इसके बाद ऐसा कुछ नहीं है इतना। भले उन्होंने भावस्पंदना के बारे में बताया, भले उन्होंने शून्य के बारे में बताया और चीजों का, लेकिन मैंने इतना ध्यान दिया नहीं। मुझे एक चीज पता था कि शांभवी महामुद्रा से मैं एनलाइटनमेंट को प्राप्त कर जाऊंगा, दैट्स इट। ओके। सो अन्ना, मैंने शांभवी महामुद्रा को अपने लाइफ में सबसे ऊपर रखा। क्योंकि मैं बहुत बार फेल हो चुका था, मैं विपासना में फेल हो चुका था, मैंने अपनी साधना जो करी, पूरा शरीर को तोड़ा, मन को तोड़ा, उसमें सारी चीजों में फेल हो चुका था। लेकिन यहाँ मुझे एक ऐसी प्रैक्टिस मिल रही है जो कि एक असली गुरु से आई है, रियल ऑथेंटिक सोर्स से आई है। और इसका जो 7 दिन का मेरा एक्सपीरियंस था उसमें, वो तो बहुत ही ज्यादा भयानक था। तो वो उस चीज को मैंने ऐसा जेम की तरह संभाल करके रखा। उन्होंने बोला कि 6 महीने इसको लगातार करना है और 2 टाइम करना है। मेरा क्या था कि मैंने कुछ 6 महीने क्या, इसको जिंदगी भर तक के लिए नहीं छोड़ूंगा। 6 महीने मैंने वो बहुत आराम से उसके डिसिप्लिन को संभाल करके रखा, सारी चीजें की। तो ना, जब मैंने शांभवी किया, तो उस समय मार्च का टाइम शुरू होने वाला था, और नहीं, ये शांभवी के बाद आश्रम के बारे में उन्होंने बताया कि महाशिवरात्रि होगा, ये होगा, वो होगा, सारी चीजें। और ना, यहाँ तक का मोड जो था मेरा, ये बहुत सारा, क्योंकि मैंने हमेशा योगा ही किया, तो एक वो, और लोगों, आई वॉज लाइक अ लाइमलाइट पर्सन, आई वॉज ऑलवेज इन लाइमलाइट, किसी ना किसी के लाइमलाइट में, किसी ना किसी की हिट लिस्ट में मैं हमेशा रहा हूँ। तो वो एक योगी वाला जो टाइटल था वो मेरे माइंड में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। यस, आई एम द योगी, द योगी वन, यू आर नॉट। वो एक ईगो वाली चीज भी थी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाली, तो वो स्टिल यहाँ तक थी वो। तो अब को जिस समय आश्रम जाने का सीन बना, तो मैंने बिना टाइम गवाए अपनी पीएल डाली, बोला कि आश्रम जाना है, टिकट बुक करे, सारी चीजें करी और आश्रम पहुंच गए। अन्ना, इनर इंजीनियरिंग के तुरंत बाद? इनर इंजीनियरिंग के कुछ दिनों बाद ही, मतलब मेरी जनवरी में इनर इंजीनियरिंग होगा, फरवरी में आई वाज इन आश्रम विद माय फ्रेंड और एक दीदी के साथ। अन्ना, जो आश्रम पहुंचते ही जो एक्सपीरियंस था मेरा, कि ये बहुत गर्माहट, जैसे गेट के अंदर घुसे, मैंने कहा यार ये तो कुछ बड़ी जबरदस्त चीज है। आदि योगी मेरे लिए बहुत बड़े थे, उससे पहले ध्यान लिंगा को भी सुना था मैंने, ध्यान लिंगा भी मेरे लिए बहुत बड़े थे।
तो ये दो चीजों के बारे में मुझे लिंग भैरवी के बारे में नहीं पता था। वो तो मुझे आश्रम में जाकर के पता चला भैरवी जैसी भी कोई चीज है। सो मैं आश्रम जब पहुंचा तो मैंने वॉलंटियर्स को देखा। मैंने कहा यार ये तो बड़े, दे आर वेरी स्पेसिफिक, वेरी शाइनिंग। और मैं ना छोटा फील कर रहा था उनके सामने, वेलकम पॉइंट पर हूं मैं लेकिन स्टिल आई वाज, मैं स्टाइल मारने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके ठीक है ना, दिस दिस और ये वो सारी चीजें। बहुत यहाँ पे भी ईगो, वो बहुत स्ट्रांग ईगो है। आप लोग ये चीज देखेंगे पूरी जर्नी में, आप ये चीज देखिए कि ईगो कितना है और वो ब्रेक कैसे हुआ, टूटा कैसे। क्योंकि पूरी जर्नी एक फेलियर से लेकर के थोड़ा हल्का सा ब्लॉसम, फेलियर, ब्लॉसम, फेलियर, गिर जाना ईगो की वजह से, फिर उठना, ये सारी वही है। तो मैं उन वॉलंटियर्स को देख रहा हूँ और वो दे ओवरकम मी कि यार ये है तो कुछ बात कर दी इन लोगों ने, सदगुरु ने इन लोगों के साथ। फिर है ना, मैं आश्रम का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं आगे की तरफ भी आऊंगा शांभवी ने क्या चीज किया। तो ये बिकॉज ऑफ शांभवी ही ये सारी चीजें हुई। सो क्या होता है कि मैं एक दिन शांभवी वहां पे कर रहा था। तो शांभवी करके मुझे बहुत ज्यादा ऐसा अच्छा फील हुआ, बहुत ज्यादा ऐसे करके घूमने लग गया। मैंने कहा यार ये कुछ बहुत मस्त चीज है शांभवी। तो इतना ज्यादा मैं आज तक कभी नहीं घूमा, मेरा हेड ऐसे करके घूमता था हल्का हल्का, ये ठीक है। और वो ऐसे सर्कल करता था। अब ये आगे जाके बताऊंगा ये सर्कल क्या चीज है। और एक और चीज हुई थी मेरे साथ कोविड के टाइम में। सो ना यहाँ से ध्यान लिंगा का एक्सपीरियंस में कनेक्ट करता हूँ। बिल्कुल। सो वेलकम पॉइंट पे उन्होंने पूरा चिट्ठा बता दिया हमको, पूरी पुस्तिका के अंदर उन्होंने हमको पकड़ा दिया, ध्यान लिंगा जाना है, यहाँ जाना है, देवी जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। मैंने कहा ठीक है। मुझे तो ध्यान लिंगा जाने का क्रेज था। उन्होंने बोला सेवा पे जाना है। मैंने कहा सेवा, मैं आया हूँ घूमने के लिए, मैं तो भाई घूमूंगा, क्या सेवा जाना। मेरे उसके बाद बहुत मजाक भी बनी। वो जो अन्ना लोग थे बोलते थे अन्ना आप तो सेवा के लिए आते ही नहीं हो, आप तो इधर उधर घूमते रहते हो। बहुत कम मैं सेवा के लिए गया, मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा, बहुत कम मैं उस समय सेवा के लिए गया। मैं सूर्य कुंड में गया नहा करके, मैं बिल्कुल शरीर गीला था। सदगुरु ने बोला ना गीला गीला शरीर होना चाहिए। तो वो योगी सुनीरा और ये वाली सारी चीजें मेरे माइंड में बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। कैसे उन्होंने कोशिश करी ध्यान लिंगा बनाने की, तो वो ध्यान लिंगा के लिए जो मेरी रिस्पेक्ट थी वो ऑलरेडी मेरे माइंड में थी। मैंने कहा मैं ध्यान लिंगा में जाता हूँ और एनलाइटेंड होकर के बाहर आ जाऊंगा। लेकिन मैं ध्यान लिंगा में गया गीला होकर के, जस्ट बैठा मैं वहां पर, और फिर मैं बाहर आ गया। तो मुझे लगा मैं 5 मिनट बैठा वहां पे, लेकिन अन्ना वो 5 मिनट नहीं थे, वो 2 घंटे बीत चुके थे। सो आई स्पेंड 2 आवर्स। मुझे याद है 4:30 बजे के करीब में बैठा था। ध्यान ही वो नाद आराधना की आवाज आई मुझे, कुछ म्यूजिक बजा वहां पे, मस्त गाना वाना चला और एक पायल की आवाज आई मुझे। फिर उसके बाद वहां पे से 6:30 बजे के करीब में बाहर आ रहा हूँ और मैंने टाइम देखा। मैंने कहा यार मैं 2 घंटे बैठा रह गया। और मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं 2 घंटे बैठ जाऊं, मैं तो ऐसे ये ये हिलना डुलना। मैं 2 घंटे कैसे बैठे रख गया, मैं बहुत सोच रहा हूँ। मैं अपने दोस्त को जाकर के बता रहा हूँ, मैंने कहा, भाई 2 घंटे, ये क्या हो गया, ये क्या चीज है, ये क्या बना रखा है सदगुरु ने, खतरनाक चीज ये। फिर अन्ना देवी के टेम्पल गया। पहली बार मुझे देवी का पता लगा क्योंकि वो दोस्त बोला अब देवी के पास चलते हैं। मैंने कहा देवी क्या है ये। सो अन्ना देवी को देख करके मुझे एक चीज रियलाइज हुई। मैंने कहा हर एक मैन बोलता है उसको भोग करने के लिए सबसे सुंदर स्त्री मिल जाए। ये थॉट मेरे बहुत प्योरिटी के साथ उस समय आया। राइट नाउ जो सबसे सुंदर चीज हो सकती है यूनिवर्स में मैनिफेस्टेशन, वो डिवाइन फॉर्म मेरे सामने है। क्या कोई इनके बारे में ऐसा सोच सकता है कि मुझे इनको भोग की भावना से? तो वरना मेरे को ऐसा हिट करके गया वो चीज ने। और इस मोमेंट से पहले आई वॉज नेवर लाइक दिस कि मैं किसी लड़की के गाने सुन लूं। आई यूज टू लाइक ऑलवेज मैन 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 वो मैन वो, क्या लड़कियां, कुछ कोई उनकी कोई औकात नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है। बट यहाँ से मेरा माइंड शिफ्ट हो गया देवी को लेकर के, खैर देवी भी कुछ चीज है। भले देवी की कुछ साधना नहीं करी, वहां पे बैठा हुआ था, भैरवी स्तुति करी, सारी चीजें करी, बैठे वहां पे, लेकिन इतना नहीं था कि यार वो कर सकूं मैं, कि यार इतना समझ सकूं भैरवी स्तुति को। तो बस उसके बाद में वहां से बाहर आ गया। आश्रम का एम्बियंस, मैंने अपने माइंड में ये चीज बोला कि मुझे अगर भारत क्रिएट करना है तो ऐसा भारत क्रिएट करना है जैसा ये है।
इसके अलावा मुझे किसी तरह का भारत नहीं चाहिए। जो वहां पे एस्थेटिक्स, जो वहां पे साज सजावट, ऐसे ही तो हुआ करता था हमारा भारत। ये क्या हम्म बना दिया गया है? हम्म दिस इज द रियल भारत। तो ये मैंने सोचा कि ये मैं बनाऊंगा। फिर अन्ना आश्रम से वापस आता हूँ। अब यहाँ पर जब मैं वापस आया तो कुछ हो गया। 7 दिन बाद में वापस आया, महाशिवरात्रि। सो अन्ना यहाँ पे बीच में, आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग यू बैक टू माई फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ सदगुरु। तो वहां पे सदगुरु आते हैं, तो सबके सब लोग ऐसे बैठे हुए थे वहां पे, खड़े हुए थे वेलकम पॉइंट पर। और लोग बोलते हैं कि मैं गया वहां पे कि कौन है ये? मैंने कहा कौन आ रहे हैं? तो कह रहे सदगुरु आ रहे हैं। मैंने कहा सदगुरु तो आ रहे हैं, तो ये ऐसे खड़े होने की जरूरत है क्या? हम्म ऐसे खड़े रहो। हम्म मैंने कहा इतना थोड़ी ना यार, कुछ दिन से देख रहा हूँ जब से आया हूँ, ऐसे करके ये वो सारे लगे रहो, थोड़ा अच्छे से रहो ना। कि तो वो ऐसे करके खड़े हुए, सब खड़े हुए। मैंने कहा सदगुरु आएंगे, मैं नहीं करूंगा ऐसा, मैं ऐसे नीचे रखूंगा हाथों को। तो अन्ना थोड़ी देर में सदगुरु आते हैं वहां से, 1 घंटा आधे आधे घंटे वेट करने के बाद राधे अक्का उनके पीछे बैठी हुई थी। और मेरे माइंड में बहुत ऐसा था, मेरे माइंड में ना चीजें थी कि सदगुरु क्या है, सदगुरु ये, सदगुरु वो, मैं इनको गुरु नहीं समझता। वो वाली चीजें बहुत एज अ स्ट्रांग नहीं थी मेरे माइंड में। लेकिन जैसे सदगुरु बाइक से आए, तो अन्ना उन्होंने आ करके सीधा क्लोज टू मी बाइक रोक दी। तो इतना मान लो डिस्टेंस रहा होगा सदगुरु, इतना और इतना, लगभग 1 से 1.5 मीटर का डिस्टेंस। बाइक रोकी और जस्ट उन्होंने आंखों में देखा और यूं किया, जैसे मन में बोल रहे हैं हाँ भाई क्या दिक्कत है तेरे को। ही डिड दिस लाइक दिस। और अंदर जब जिस समय सदगुरु आ रहे थे, मैंने बताया ना मैंने हाथ ऐसे रखे हुए थे, स्लोली 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 मैं ये देख रहा हूँ सदगुरु आ रहे हैं, आ रहे हैं। अपने आप मेरे हाथ ऐसे हो गए। और दैट टाइम जैसे हाथ हुए, मेरा ईगो बर्स्ट हो गया एकदम से। सदगुरु ने आगे आके गाड़ी रोकी और मुझे उस मोमेंट में ये फील हुआ कि इतने समय से मैं भगवान को ढूंढ रहा था, भगवान को देखने की कोशिश कर रहा था, आज मेरी खोज पूरी हुई। जो देखने लायक है अब वो देखा जा चुका है, बस अब इसको एक्सपीरियंस करना बाकी है। और वो जो एक्सपीरियंस मुझे करवा सकते हैं वो यही इंसान है जो मुझे एक्सपीरियंस करवा सकता है। सो ये फर्स्ट टाइम मेरा सदगुरु के साथ का एक्सपीरियंस था। वाह घर आया अन्ना, घर आकर के मैं पूरा तरीके से पागल हो गया। मतलब मेरे रोम रोम में सदगुरु घुमा करते थे, एंड आई वाज सो क्रेजी। सदगुरु ने कोविड लग गया उस समय, लॉकडाउन हो गया अन्ना, तो सारी चीजें बहुत ज्यादा लोगों के लिए परेशानी हुई। लेकिन मेरे माइंड में क्या चीज आया, लॉकडाउन लगा। मैं हो रहा हूँ दुनिया में सबसे ज्यादा खुश। मतलब इतना खुश कोई इंसान हो नहीं सकता, क्योंकि मैं हमेशा से सोचता था मैं कहीं चला जाऊंगा साधना करूंगा। लॉकडाउन है, दोस्तों से नहीं मिलना, कहीं ऑफिस नहीं जाना, वर्क फ्रॉम होम लग गया है, सारी चीजें हैं। मैंने कहा कि यार अब है मोमेंट, अब मैं करूंगा ताबड़तोड़ साधना। ऐसी साधना करूंगा कि उसको कोई इंसान समझ नहीं सकता। ऐसे ऐसे करके अपने माइंड में मैंने वो चीज सोचा कि यार ऐसे साधना करनी है, अब तो पेल देंगे, बिल्कुल तबाही मचा देंगे। पेल करके रखेंगे, तबाही मचा देंगे। स्वर्ण यहाँ पे शांभवी धीरे धीरे करके शरीर को, जब भी मैं शांभवी करता था मुझे लगता था क्लेंजिंग हो रही है। तो शांभवी ने, मैंने ऑलरेडी इतनी ज्यादा शरीर को प्रिपेयर कर लिया था, धीरे धीरे करके क्लीनिंग होने शुरू हो गई। मार्च में अन्ना मुझे याद है, आई थिंक मार्च में लॉकडाउन लगा था। हाँ लगना स्टार्ट हो गया था। मार्च में 22 के करीब आई थिंक लॉकडाउन शुरू हुआ। तो अन्ना 31 मार्च को मेरा बर्थडे आता है। सो अन्ना क्या होता है कि उस समय तक सारी चीजें, और मैं बहुत, मैंने एज अ माइंड में बोल रखा था कि यार क्या चीज गिफ्ट दोगे मुझे 31 को, ऐसा मेरा बर्थडे गिफ्ट क्या होना चाहिए ये सदगुरु को। हाँ ओह माइंड में, तो एज अ बर्थडे गिफ्ट क्या होना चाहिए मेरा। हाँ, सो अन्ना मुझे याद है, मैं बिल्कुल ऐसा इंसान नहीं हूं अन्ना कि मैं 3:30 बजे उठ जाऊं कभी। हम्म, मैं बहुत स्ट्रगल किया है सुबह उठने के लिए। इवन मैं योगा करता था, उससे पहले भी मैंने योग किया है। 6:30 बजे मैं उठना शुरू हो गया था, लेकिन स्टिल मैं कभी कभी 7:30 बजे 8 बजे इस तरीके से उठा करता था। कभी कभी ऐसा हो जाता था 3:30 बजे उठ गया, लेकिन उस दिन पूरे दिन भर मैं ऐसे पागल रहता था, नींद आती रहती थी। नींद आती थी, क्योंकि वो एनर्जी वाली जो चीज है जो एक गुरु के द्वारा हमको मिलती है वो चीज नहीं थी। फिर अन्ना क्या होता है कि जब मेरा बर्थडे आता है जिस दिन, दैट डे आई वोक अप हम्म, 3:30 बजे ऑटोमेटिकली। और मुझे ऐसा लगा कि, और वो जो, स्टिल मैं, आपको लगेगा मैं इस तरीके से बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ,
लेकिन वो चीज ऐसे थी कि मुझे ऐसा लगा कि अब मैं जागा हूं। और मुझे ये चीज फील हुआ ना कि वो दिन मैं जागा, उसके बाद में सोया नहीं। ओह वाह। दैट डे आई फेल्ट लाइक दिस कि आफ्टर दैट, उस दिन मैं जागा हूं, उसके बाद से आज तक नहीं सोया हूं। तो वो वाह। इतनी जबरदस्त चीज अन्ना, फिर उसके बाद बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो गए। मैं डेली, पता नहीं क्या होने लग गया मेरे को कि मैं 3:30 बजे आराम से उठ पा रहा हूँ। फिर मैंने कहा ये जबरदस्त चीज हो रही है। मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया कि जब इतने बजे उठ रहा हूँ तो अपना खाना ऐसे रखूंगा। नाउ आई नीड टू टेक इट वेरी इंटेंस, वेरी वेरी इंटेंस। तो ना इस समय तक जो था ना, मैंने अपना जो पुराना वाला योगा करता था उसको पूरी तरीके से त्याग दिया था। हम्म। सो अभी मैं सिर्फ ईशा का योगा कर रहा था, वो योगा, हाँ। उपा योगा कर रहा था। योग नमस्कार भी उस समय तक हमको बताया नहीं था, तो वो योग नमस्कार बाद में मैंने शुरू किया, बाद में सीखा वो चीज। सो यहाँ तक मैंने ना, मुझे बहुत अब स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस शुरू होने लग गए। सो ना सबसे पहली अवेयरनेस जो मुझको आई उस समय, वो थी एकादशी की। ओह। मुझे पता लगने लग गया कि आज कैसा है मेरे आराम, कुछ ना कुछ। और हर किसी के साथ ऐसा होता है, आपकी बॉडी किसी ना किसी को किसी ना किसी वे में इंडिकेशन देती है। सो ना मैं बहुत ना उस समय ना साइलेंट रहने लग गया। साधना इंटेंस लेवल पे ले जाने के लिए मैं अपना काम छत पे बैठ करके करता था। घर वालों को बोलता था ऊपर लेकर आओ खाना मेरा। और मेरे मम्मी पापा ऐसे, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जो उन्होंने हर एक चीज में, भले ही उनको क्या चीज नहीं समझ आ रही थी, वो बहुत परेशान भी किया, लेकिन उन्होंने सपोर्ट भी किया। जब उनको पता लगा कि लड़का अब निकल गया हाथ से, अब कुछ नहीं कर सकते, तो फिर उनका लाइक था कि अच्छा इतना तो है, घर पे है, बात तो नहीं जो रहा। जो मांग रहा है दे दो, जो मांग रहा है दे दो। तो ना यहाँ पे मेरा ना बहुत ज्यादा नेचर से कनेक्ट होना शुरू हो गया मैं। सो ना इससे पहले ये मैंने आज तक कभी नहीं बोला, बट मैं आज ये चीज, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम स्पीकिंग इन पब्लिक, और मैं ये चीज बताना जरूरी समझता हूँ क्योंकि ये और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। सो ना मेरी ना वो जो जिस तरह से मैं सारी चीजें करता था ना, मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहती थी। मेरे हीमोग्लोबिन 18 के पार चलता था। सो मेरी ना हीट बहुत ज्यादा शरीर में रहती थी। और इस वजह से क्या प्रॉब्लम होती थी, जो सेमिनल फ्लूइड होता है, जिसको काइंड ऑफ नाइटफॉल बोल सकते हैं, वो प्रॉब्लम होती थी। तो सेमिनल फ्लूइड निकल जाता था। सो अन्ना ये किस टाइम पे होता था, जिस टाइम पे फुल मून का टाइम आता है, एकादशी, और न्यू मून का टाइम आता है। मैंने बहुत ऐसा दिमाग लगाया, मैंने कहा यार ये किस टाइम पे हो रहा है ये सारी चीजें, और ये कैसा मेरे शरीर क्या इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहा है। मैं योग कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, एनर्जी मेरी फुल जा रही है, क्या चीज हो रहा है। बाद में मुझे जाकर के पता लगा कि बॉडी स्ट्रांग नहीं है, स्टेबल नहीं है उन एनर्जीज को होल्ड करने के लिए। दैट्स वाई। तो अन्ना क्या होता है, जब भी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, तो आपकी जो ऊर्जा, आपका शरीर अगर स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है शरीर के अंदर, तो वो निकालने की कोशिश करता है किसी ना किसी तरीके से। जो शरीर है वो स्टेबल लाने की कोशिश करेगा आपको स्टेबिलिटी में। तो वो उसके दो ही तरीके होता है, या तो वो इंसान गुस्सा कर देगा, क्रोध के द्वारा उसकी एनर्जी लीक हो जाएगी, या काम के द्वारा उसकी एनर्जी लीक हो जाएगी। तो मेरी शरीर क्या करता था, उसको रिलीज कर देता था। आफ्टर दैट आई यूज्ड टू फील ओके, गुड, बट आई वाज थिंकिंग कि ये क्या चीज हो रहा है। मैंने समझने की कोशिश करी, मुझे समझ नहीं आया। आफ्टर शांभवी, जब इस वजह से मेरा क्या हो गया, मून के साथ, और जो न्यू मून और फुल मून आखिर ये कैसे इफेक्ट करते हैं, इस चीज का रियलाइजेशन हो गया। सो वो मुझे समझ आने लग गया कि एक इंसान की बॉडी को फुल मून कैसे इफेक्ट करता है, वेदर इट इज मैन और वुमेन। न्यू मून कैसे इफेक्ट करता है, वेदर इट इज मैन और वुमेन। तो ना इसी वजह से मुझे पता लग गया कि एकादशी के टाइम पे क्या होता है, हमारा डाइजेशन, हमारा नॉर्मल डाइजेशन ऐसे चल रहा हो, भले एकादशी के टाइम पे वो ऐसे आता ही हो, और एकादशी वाले दिन वो बिल्कुल ऐसे न्यूट्रल रहता है, फिर उसके बाद वो फिर दोबारा से ऐसे करके जाता है। तो ये एकादशी का दिन ऐसा होता है कि एकादशी आपको प्रिपेयर करती है। अगर आपने एकादशी का फास्ट रखा, सो एकादशी विल प्रिपेयर यू फॉर द एनर्जीज न्यू मून और फुल मून की। तो अन्ना मैंने जब एकादशी का फास्ट करना शुरू किया, उस वजह से जो वो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो गई, वो ठीक हो गई।
क्यों? क्योंकि वो एकादशी की अवेयरनेस शरीर में आ गई। इसके बाद बहुत बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुए, अलग अलग तरह के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए। सो ना इसी बीच में मुझे रियलाइजेशन ये हुआ, मैं ये जो योगा कर रहा था पुराना वाला और ये वाला, तो फिर मैंने एक दिन ऐसे यूट्यूब पे देखा, तो वहां पे कोई नेकेड योगा कर रहा है, कोई बियर योगा कर रहा है, हम्म। कोई कैसा योग कर रहा है, कोई क्या योग कर रहा है, और मेरा देख करके दिमाग फट गया। मैंने कहा ये क्या, मैंने और मैंने आज तक कभी ऐसी चीज देखी नहीं। मैंने कहा चल क्या रहा है ये, आखिर ये हो क्या रहा है। और अन्ना में इतना भय भय करके रोया, बहुत बुरी तरीके से रोया। वो कोलांतक पीठ के, अभी अभी आप देखोगे कोलांतक पीठ के पीठ के है वो, गुरु हैं। पतले पतले से, पतले से हैं वो, मोटी गले में बांधा। हाँ जी हाँ। तो ईशा पुत्र करके हाँ, नाम है ईशा उनका, पुत्र नाम ईशा है उनका। पुत्र। सो उनकी भी एक वीडियो देखी मैंने, शांभवी मुद्रा हाँ पे। शांभवी मुद्रा, लेकिन उनकी वीडियो मैंने सिर्फ ये इसी चीज पे देखी, नेकेड योगा, हॉट योगा और ये सारी चीजें। मैं और पागल। फिर मैंने गोल बनाया उसी समय, इस समय मार्च का ही टाइम चल रहा है, नहीं मार्च का टाइम नहीं, अब अप्रैल का टाइम आ गया है, हम्म। कोविड के टाइम का, लॉकडाउन का। मैंने गोल बनाया अपने जीवन का कि भले ही मुझे कोई गोल हो ना हो, मेरा एक गोल है कि मैं इन लोगों को तहस नहस कर दूंगा, इनका एग्जिस्टेंस नहीं रहने दूंगा। मुझे खत्म कर देना है इन लोगों को, ये जो नेकेड योगा कर रहे हैं, जो ये इस तरह का योगा कर रहे हैं, उस तरह का योगा कर रहे हैं। फिर मैंने कहा ना, फिर आगे जाकर क्यों आए, मैंने कहा मैं ऐसे किसी में वॉयलेंस में क्यों जाऊं। हाँ। मैं सबसे पहले अपने आप को तैयार करता हूँ, अपने आप का एक्सपीरियंस लेता हूँ, और जो भी मैंने योगा सीखा है इट्स ओके, बट अगर मुझे एक लेवल पे एक्सपीरियंस हो गया तो क्या पता मैं इसको अच्छे तरीके से दे पाऊँ। क्यों? क्योंकि जो भी योगिक प्रैक्टिसेस होती है, अगर आपको एक बार एक्सपीरियंस हो गया तो उसके बाद आप एक लैडर क्रिएट कर सकते हो। हमारे पास एक एक्सपीरियंस है ना, किसी दूसरे को आपको वो चीज, एक जगह मसूरी है, मसूरी अगर किसी को दिखाना है, आप अगर आपको मसूरी का रास्ता पता है तो आप उसको गाड़ी पे लेकर के जाओ, उसको पैदल लेकर के जाओ, उसको फरारी में लेकर के जाओ, कैसे भी लेकर के जाओ, इट इज अप टू यू। चाहे मंत्र के द्वारा लेकर के जाओ, तंत्र के द्वारा लेकर के जाओ, योग के द्वारा लेकर के जाओ। तो जो भी चीज आगे जाकर के मेरी लाइफ में अनफोल्ड होगी, मैं उस तरीके से कुछ ना कुछ तो करूंगा, लेकिन इन लोगों का डिस्टेंस खत्म करने की कोशिश, एग्जिस्टेंस खत्म करने की कोशिश करूंगा। खैर फिर मैंने सोचा कि इन लोगों का एग्जिस्टेंस खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि बुराई की पावर हमेशा बहुत ज्यादा होती है, और हमको अच्छाई करते रहना चाहिए, अच्छी चीजों को क्रिएट, नॉट अच्छाई करते रहना चाहिए, अच्छी चीजों को क्रिएट करते रहना चाहिए, जिससे कि वो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए। सो ना यहाँ पे बहुत सारी अवेयरनेस बॉडी में आई। मेरे 3:30 बजे जो उठता था, ब्रह्म मुहूर्त का क्या सिग्निफिकेंस है ये आया। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के 3:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक कैसे हमारी बॉडी शरीर को क्लीन करती है वो समझ आया। एक जैसे ही सूर्योदय होना शुरू होता है, क्या होता है वो चीज समझ आई। जैसे ही अन्ना 3:30 बजते हैं, किसी भी वही सेम चीज फुल मून न्यू मून के टाइम पे रहती है, वही सेम चीज ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे रहती है। 3:30 बजे जैसे ही बजते हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है, लेकिन बहुत जबरदस्त चीज घटती है प्रकृति में, बहुत भयंकर चीज घटित होती है। वो चीज मैंने एक्सपीरियंस कर, क्योंकि मैं बहुत साइलेंट रहता था, मैंने एक्सपीरियंस करना शुरू करा, और उस समय आई यूज्ड टू हम। बाद में मुझे जाकर के पता चला कि मैं हर एक पर्टिकुलर टाइम पे उस, मेरी बॉडी इतनी ज्यादा ट्यून हो गई थी सारी चीजों से, कि वो राग जो है उस समय का, उसको अपने माइंड में हम कर रहा हूँ, बॉडी से हम कर रहा हूँ। कभी राग श्याम कल्याणी, कभी हंस ध्वनि। बहुत बार ऐसे एक्सपीरियंस हुए, मैं बोलता था, कोई बोलता था तो मुझे मंडला दिखा करते थे। ओ, तो ऐसे बहुत जबरदस्त जबरदस्त चीजों के एक्सपीरियंस हुए। सो फिर मुझे पता लगा कि जैसे सुबह 4:30 बजते हैं, हमारे शरीर के अंदर एक बहुत भूख लगती है एकदम से। आई डोंट नो और कोई फील कर पाए ना पाए, मैं बिल्कुल चाहूंगा आप लोगों का अगर ऐसा एक्सपीरियंस हो या ना हो आप बताएं, क्योंकि मेरा ये चीज एक्सपीरियंस रहा। 4:30 जैसे ही बजते थे, 4:30 बजते ही अन्ना पेट बहुत एकदम से ऐसे किसी ने शूट कर दिया हो, ऐसी भूख लगती थी। और 4:30 से 5:30 बजे के बीच में, 4:45 के बीच में, 4:30 5, 4:45 से 5:30 के बीच में पूरा शरीर मुझे ऐसा लगता था क्लीन हो गया, नाउ इट इज रेडी। सो ना यहाँ पे फिर मैंने एक और साधना शुरू करी, इसको और इंटेंस लेवल पे ले जाने के लिए। तो ये चीज थी कि मैं कभी भी गुरु पूजा मिस नहीं करूंगा। अच्छा। तो गुरु पूजा कभी भी
तो कोविड का टाइम चल रहा था। ईशा ने, आपको पता है, सदगुरु रोज सत्संग करते थे। सदगुरु ने सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर दिए थे, जिसमें हमको उन्होंने गुरु पूजा दिया था, योग योग योगेश्वराय चैंट दिया था, ईशा क्रिया दिया था, ये कई सारी चीजें उन्होंने दी। फिर है ना, मैंने गुरु पूजा का पर्टिकुलर टाइम रखा। मैंने 5:30 तो 5:30, ना 5:29, ना 5:31, 30, बस बैठ जाता था जैसे ही, तो उसमें ऑडियो ट्यून करता था। अन्ना, इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा, मैंने 6 महीने तक उसको कंटिन्यू रखा, लॉकडाउन खुलने तक। कुछ समय बाद मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ गुरु पूजा का कि जैसे सदगुरु, जैसे मैं बोल रहा हूँ, हम बोलते हैं अपवित्र, ऐसे करके बोलते हैं, तो वही सेम चीज मुझे ऐसा रियलाइज हुआ, कभी सदगुरु की वॉइस यहाँ हिट होती थी, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। एंड मुझे ऐसा फील होता था कि ये मैं चैंट कर रहा हूँ और साथ साथ सदगुरु मेरे साथ चैंट कर रहे हैं। तो ना इतना ज्यादा जबरदस्त, कभी कभी मुझे लगता था कि ये क्या चीज हो रहा है मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन जो भी था बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो रहा था। अन्ना, एक और प्रैक्टिस उसी के साथ रखी कि दिया जलाने की। मैं कभी ऐसा नहीं हो सका कि लाइफ में कभी दिया जला दूं। कभी नहीं, मैंने आज तक कभी ऐसा किया ही नहीं। मुझे ना माचिस की तीली से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, मुझे उसकी वो गंदगी और वो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो माचिस की तीली की वजह, प्रॉब्लम होने की वजह से मैं कभी दिया नहीं जलाता था। फिर मैंने कहा इस लिमिटेशन को ओवरकम करना है, मैं दिया जलाऊंगा। वो दिया जलाने की वजह से एक अलग चीज, मुझे मेरे मेरे को नाक की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, मेरे को कफ बहुत ज्यादा होता था, और वो दिए के एम्बियंस में बैठने से मेरा कफ ठीक हो गया। मेरा बचपन का न्यूमोनिया में बिगड़ा हुआ था, वो न्यूमोनिया की प्रॉब्लम ठीक हो गई। ये तो मेरे 12 महीने मेरे को जुकाम रहता था, क्योर हो गया। मैंने कहा यार ये तो इंटेंस 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 होता जा रहा है। मैंने ना अपना फूड, मैंने कहा इसको और इंटेंस लेवल पे लेकर के जाते हैं। अपना फूड मैंने मम्मी को बोल दिया कि अब इस टाइम पे, शाम के टाइम खिचड़ी लिया करूंगा, इस टाइम पे ऐसा फूड रखूंगा। मुझे लगता है यही चीज जो थी बाद में एक बहुत ज्यादा इंटेंस लेवल पे जब मैं लेकर के गया, गलत साबित हुई। क्यों साबित हुई वो आगे आएगा। सो ना, मैं उस समय 2 टाइम अंगमर्दना किया करता था। जो आपने ईशा से नहीं सीखा था? ईशा से नहीं सीखा था, हमको किसी ने सिखाया था। अच्छा। अब मैं यहाँ पे नहीं बता सकता किसने, बट जैसा उन्होंने सिखाया था मैंने एग्जैक्टली वही, मैं 2 टाइम अंगमर्दना किया करता था। और 2 टाइम मैं फिर शांभवी करता था। जितनी भी योग योग योगेश्वरा चैंट और वो सारी चीजें करता था। अन्ना नंगा हो जाता था, पूरा कमरे में बंद कर लेता था खुद को, नंगा होकर के योग योगेश्वरा चैंट कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, ये पूरा पागल हो जाता था। कभी अब मैं कभी कभी सोचता हूँ क्या ही चीज करता था मैं, इतनी पागलपन किया करता था। तो अन्ना, इतने दूर पे अपना स्पीकर लगाता था मैं, इतने दूर पे, कितनी तेज आवाज होती है वो JBL के स्पीकर की, बड़ा वाला स्पीकर था। इतने दूर पे स्पीकर लगा करके फुल वॉल्यूम कर देता था 30 पे। और उस जो सदगुरु चैंट करते थे, योगेश्वरा चैंट, उससे ज्यादा अपनी आवाज ले जाने की कोशिश करता था। वो मेरे घर वाले ऐसे खटखटाते थे कि इसको क्या हो रहा है, खोल दे भाई। ये क्या चीज चल रहा है, ये क्या पागल पुगल ना हो जाए। मैं नहीं खोलता था। तो कपड़े पहनने में ज्यादा टाइम लगेगा ना। तो अन्ना, यहाँ से मुझे पता चला कि मैं योग योगेश्वरा चैंट जो बहुत ज्यादा इंटेंसली करता था, उसकी वजह से मेरे ना डाइजेशन में बहुत ज्यादा वो इश्यू हो गया। और भले ही मैं, उसके बाद मेरा वोकल पूरी तरीके से चेंज हो गया। मेरी आवाज बहुत ज्यादा पतली थी, लेकिन अभी जो आवाज आप सुन रहे हैं वो बिल्कुल उसकी वजह से, वो स्टिल योगेश्वराय जो है चैंट है, उसकी वजह से मेरा वोकल पूरी तरीके से बदल गया। तो अन्ना 3 महीने तक, मई तक ये चीज चला, मई जून। और इस समय बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए, कैसे संध्या काल कैसे हैपन होता है, हाउ संध्या काल इज हैपनिंग, वो चीज पता लगी। कैसे चिड़िया एकदम से अपना बोलना बंद कर देती है, 245 पे क्या चीज होता है, इवन प्रकृति के साथ जो जो भी चीजें हो रही है घटित, वो मुझे एकदम से एक्सपीरियंस होती थी। तो इसी टाइम में मैंने ये सारी चीजें मेरे साथ हुई। फिर जो आपने अभी फोटो देखी मेरी वहां पे लगी हुई मेरे योगा स्टूडियो में, उन गुरुओं को सुनना शुरू करा। मैंने कहा मुझे इन सब लोगों की हेल्प चाहिए। मैंने उनको बोला मुझे तुम्हारी सबकी हेल्प चाहिए, इन सबका एग्जिस्टेंस खत्म करने में मेरी हेल्प करो। ओह वाह। मैंने सबको बोला कि मैं आप सबको सुनूंगा, और आप उन जितने लोगों की गुरुओं की कॉमन चीजें थी ना, मैंने पकड़ ली
कि सारे के सारे लोग एक ही बात तो बोल रहे हैं, सब गुरु एक बात बोल रहे हैं। त्रिलांग स्वामी से मैं बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, और जो ज्ञानगंज के बाबा थे, उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। ऐसे बहुत ही ऐसे महान योगी लोग जो हैं, उनसे मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। तब मुझे सदगुरु श्री ब्रह्मा के बारे में इतना नहीं पता था, लेकिन फिर बाद में जाके पता चला। तो ये मैंने एक लिस्ट बनाई इतने टाइम में, आज से 100 साल पहले में, जो भी एनलाइटेंड बींग्स है। मुझे तब तक यही पता था कि बुद्धा सिर्फ एनलाइटेंड हुए हैं, उसके अलावा उसके बाद कोई एनलाइटेंड नहीं हुआ। और मुझे ये भी पता था कि कोई लड़की कभी एनलाइटेंड होती नहीं है। लगता था ये चीज लगता था कि कोई लड़की कभी एनलाइटेंड नहीं होती है, गर्ल्स कैन नेवर बी एनलाइटेंड। सो आई वाज लाइक, ओहो। अरे ओनली प्रिविलेज आई हैव हाँ। टू बी अ बॉय, कि चल कम से कम इस बॉडी में आए हैं, एक चांस तो है एनलाइटेंड होने का। लड़की होते तो पता नहीं क्या होता, बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता। हाँ। तो वो अन्ना उन सब गुरुओं को सुना, पता लगा। तो मैंने एक गुरु स्तुति भी लिखी थी अपने आप से। मेरे को रस आने लग गए। मैंने उस समय बहुत पोइट्रीज लिखी, उससे भी पहले बहुत पोइट्रीज लिखी थी मैंने। तो मैंने इतनी जबरदस्त अपनी फर्स्ट पोइट्री मैंने यूट्यूब पे डाली है। तो वो पोइट्री लिखी मैंने, अरे ऐसा ऐसा मैंने कंटेंट लिखा उसके बाद। तो सबके बाद मुझे कॉमन चीज पता लग गई। मैंने कहा ये बोल क्या रहे हैं और ये गधे लोग क्या कर रहे हैं। तो ये गधे लोग भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको चादर फादर सिस्टम से एजुकेशन मिली है। चादर फादर इज लाइक कैथोलिक एंड इस्लामिक, वो मुगलई। ये सारी जो एजुकेशन सिस्टम की वजह से माइंड डिस्ट्रॉय हुआ है। तब तक आई यूज्ड टू बी वेरी अगेंस्ट भारत से, इतना ज्यादा अगेंस्ट था ना। क्या है भारत, इसका कोई कल्चर है, कोई ये है वो है। मैं गालियां देता था भारत को पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से। लेकिन नीरज अत्री करके आपने सुना होगा, यूट्यूब पे है नीरज अत्री, उनकी मैंने एक वीडियो देखी। तो उनकी वीडियो देख करके, जब मैंने वीडियो देखी उनकी, तो वीडियो में क्या था कि वो बता रहे हैं कि 5वीं क्लास में कैसे हमारे हिस्ट्री को बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट किया, 12th क्लास में कैसे डिस्टॉर्ट किया। और जब मुझको वो पता चला, मैं बहुत ज्यादा फिर रोया। मैंने कहा अभी इनको भी डिस्ट्रॉय करना है, ये भी डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। मैंने कितना सारा काम मिल रहा है मेरे को, क्या क्या करूंगा मैं। हाँ। भले ही ना मैं ये चीजें कर ना पाऊं, लेकिन मैंने हमेशा से एक चीज रखी जिसने ना मुझे आज तक कभी भी एंजाइटी, डिप्रेशन, भले मैं कितने भी लोएस्ट चीज में लाइफ में गया हूं, मुझे कभी भी वहां पे फॉल डाउन नहीं होने दिया। मैंने अपनी स्टोरी को हमेशा ऐसा रखा कि लेजेंडरी स्टोरी, भले ही वो हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अ पर्सन मस्ट डू नॉटी थिंग्स इन हिज लाइफ। एक वर्ड होता है नॉटी, बहुत ही जॉयफुल वर्ड है अगर इसको देखें। नॉटीनेस कब करते हैं, बचपन में होते हैं, स्कूल में करते हैं, बट जब बड़े हो जाते हैं तब हम नॉटीनेस करते नहीं है। तब हम बहुत सारी चीजें करते हैं। तो ये नॉटीनेस कभी जाए ना। तो मेरा गोल क्या था हमेशा, वो एनलाइटनमेंट प्राप्त करने का, चाहे जैसे भी हो, जिस भी माध्यम से हो। तो भले ही लोग आए गए, लड़कियां आई गई, फेलियर आया गया, जितना भी चीजें हुई, लेकिन मेरा माइंड वहीं पे था। तो वो मैं ऐसे रिकवर हो जाता था सारी चीजों से। मैं हमेशा कभी ऐसे सोचता था कि ये यार ग्रेस है, कुछ ना कुछ ग्रेस है। और कभी कभी मुझको फील होता था प्रकृति से बातें हो रही है मेरी। तो इस तरह की सारी चीजें हुई। सोना यही कोविड का टाइम चलता रहा। खैर इसी चीज में बहुत सारी चीजें हुई। मैंने रिसर्च पढ़ना शुरू करी योग पे। इनर इंजीनियरिंग की जो रिसर्च थी वो पढ़ दी मैंने, ईशा क्रिया की जो रिसर्च थी वो पढ़ दी मैंने। मैंने कहा कि ये रिसर्च के बेस पे मैं कंटेंट बनाऊंगा, मैं लोगों को इसके द्वारा जागृत करूंगा। और ये जो जितने भी गुरु लोग हैं, इन लोगों ने भले ही कुछ काम रखा हो, इनके काम को आगे बढ़ाऊंगा। भले ही इन गुरु के काम को आगे ना बढ़ा पाऊं, लेकिन ये जितने भी गुरु हैं अननोन है, बहुत सारे लोग इनके बारे में नहीं जानते। बहुत सारी जो हमारी देवियां हैं, माताएं हैं जो एनलाइटेंड हुई है, आनंदमयी माँ हो गई, अक्का महादेवी हो गई, इनके बारे में लोग नहीं जानते। मैं इन सबके बारे में इनको बताऊंगा। स्टिल नाउ आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट। तो गुरु वाला प्रोजेक्ट मैंने लिया। फिर मैंने अपने माइंड में सोचा, अब क्या चीज बाकी रह गया है, इस भारत को एक्सपीरियंस करना बाकी रह गया। भले ही मैं वो चीज अभी ना कर पाऊं, लेकिन कभी ना कभी मैं जाकर के इस भारत को एक्सपीरियंस करूंगा। सो ना यहाँ तक वो फिर बॉडी, लेकिन यहाँ पे अब मुझे क्या था कि शांभवी से एनलाइटनमेंट
हो जाएगा, हाँ। किसी ना कुछ करके हो जाएगा, एनलाइटनमेंट मैं प्राप्त कर लूंगा, हो जाएगा किसी तरीके से तो एनलाइटनमेंट हो जाए। लेकिन अन्ना क्या हुआ कि फिर सदगुरु की एक दिन वो पता चली, शाम्भवी इज जस्ट अ डोरवे। मैंने कहा यार ये तो बड़े सदगुरु ऐसे मत बोलो, बड़ी हार्ट ब्रेकिंग बात बोल रहे हो। तो मैं फिर से ऐसा माइंड में ना लॉस्ट हो गया, तो अब जा करके यहाँ पे बात थोड़ी वैसी हो गई। फिर मैंने प्रयत्न करने शुरू करे, शाम्भवी बहुत वैसे हार्ड ब्रेक करके शुरू करना शुरू करा, और सारे जो चीजें मैं चैंट को भी इंटेंस लेकर के चला गया। अन्ना मैं बहुत ज्यादा ध्यान में बैठा करता था, मैं ऐसे करके बैठता था, मैं बिल्कुल हिलता डुलता नहीं था। मैंने अपने आप से एक साधना बनाई जिसमें मैं अपनी टी शर्ट उतार करके बैठूंगा और मच्छरों को काटने दूंगा। तो जितना मच्छर मेरे को काटे मैं सब सहन करूंगा, सब सहन करूंगा, कि काटते रहो काटते रहो। फिर उसके बाद लॉकडाउन खुल गया। लॉकडाउन खुलने के बाद ये जो खलंगा है, देहरादून में जंगल है, हाँ। मैंने कहा यहाँ पे जाकर के मच्छरों से कटवाऊंगा। अन्ना मैं एक बार वैसे घर से भागा, फिर दोबारा मैं गया और लक्ष्मण सिद्ध मंदिर है यहाँ पे, हाँ। इधर की तरफ ऋषिकेश जाते हुए पड़ता है। वहां पे जाकर के जंगल में एक दिन मैं बैठा, तो मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि यार ये शिवा, कृष्णा, इन लोगों ने कितने कष्ट सहे होंगे, ये जंगल में आकर के कैसे बैठ जाते थे। यहाँ तो चींटियां काट रही है, यहाँ ये काट रहा है, अभी ऐसा हो रहा है, अभी ऐसा हो रहा है, स्टिल आई एम ट्राइंग टू सिट वेरी स्टिल। और ये चीज सोच रहा हूँ कि मैं कोशिश करूंगा, हिलू ना हिलू, किसी ना किसी तरीके से मुझे एनलाइटनमेंट हो जाए। बहुत पागलपन, बहुत इधर की तरफ जाता था। कभी मड बात ले रहा हूँ, मिट्टी लेकर के ऐसे लगा दी ऊपर, ऐसे बैठा हुआ हूँ, मिट्टी लगा दी, पेड़ों को हक करके खड़ा हुआ हूँ, पेड़ों से बातें कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ। खैर पेड़ों, तब मुझे पता चला पेड़ से कनेक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड यू कैन टॉक टू ट्रीज, इवन यू कैन टॉक टू अर्थ। एक प्रैक्टिस होती है ना, मैं और लोगों को भी बताना चाहूंगा, अगर कोई इसको करना चाहे, आप अर्थ के साथ बैठ जाओ और अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करने की कोशिश करो। आप ये चीज देखोगे, आपके जो बहुत ज्यादा हेवाए चल रहा है शरीर के अंदर, रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी ने 7 से 8 दिन कर दिया, उसकी एंजाइटी डिप्रेशन ये सारी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। तो मुझे पता चला, अन्ना मैं पैर ऐसे करके बैठता था, कई सारी चीजें रिजॉल्व होने लगी। एनलाइटनमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन प्रकृति कैसे वर्क करती है ये चीज मुझे समझ आ गया। फिर अन्ना यहाँ पर जाकर के वो इंटेंस जब और ज्यादा चीजें गई, तब उसके बाद मेरा जो शरीर था बहुत ज्यादा, ये भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो भी चीज कर रहा हूँ, अंग मर्दना, पेला हुआ अंग मर्दना छोड़ नहीं रहा हूँ, खाना मैंने कम कर दिया। अभी इस चीज का जो रिपरकर्शन था, वो जो साइड इफेक्ट था, वो आना शुरू हो गया। मैंने खाने को बहुत ज्यादा अब्यूज किया। तो वो खाने का, अगर मैंने खाना चाहिए, मुझे अभी भी फील होता है, वो इतनी ज्यादा मैंने बिना साधना पदा गए साधना पदा कर दिया था। क्योंकि 5:30 से 3:30 से 9:30 तक मैं साधना करता था। फिर उसके बाद मैं 9:30 से 5:30 तक अपना ऑफिस का काम करता था। उसके बाद सीधा नहा करके गए, फिर दोबारा से साधना 9 बजे तक। तो ना ये टाइम में शरीर अच्छे से हुआ, लेकिन ये एस्पेक्ट मैंने मिस किया, खाने वाला। और उसी ने मेरे शरीर को ऐसे लेकर के गया। एक टाइम अन्ना ऐसा आया कि मैंने महासमाधि के बारे में जब पता लगा मुझे, मैंने कहा अब तो मुझे महासमाधि लेनी है। ऐसे तो हो ही जाएगा। मैंने उस तरफ अपने माइंड को पूरी तरीके से एकत्र कर दिया। धीरे धीरे करके चीजें होने लग गई, सारी चीजें होने लग गई। शरीर भी थोड़ी तरीके से साथ छोड़ना शुरू करना कर दिया उसने। देन मेरे को हुआ कि जब मुझे एग्जैक्टली पता लग रहा था, मेरा शरीर, मेरी अन्ना, स्टिल मेरे घर वालों ने बचाने की कोशिश करी। मेरी 10-10 हजार रुपए की दवाइयां आती थी, हर 3 दिन में 10-10 हजार रुपए की दवाई आ रही है, इंजेक्शन लग रहे हैं, और दवाई के अंदर सोना मिला होता था, चांदी मिला होता था, भस्म मिली होती थी, पता नहीं क्या क्या मिला था, तो वो आई डोंट नो। तो इस वजह से वो इट वाज सो कॉस्टली। बट मैंने अपने माइंड में सोच लिया था कि यार मेरे को तो महासमाधि है, और वो कुछ भी खाता था, पछता नहीं था। सारी चीजें बहुत ज्यादा ऐसे प्रॉब्लमेटिक जा रही थी शरीर के साथ। तो बहुत ही ज्यादा मैं ऐसे करके बैठता था, मैं ऐसे सो जाता था। वो जो एक्सुबरेंस था, ऊर्जा थी, वो खत्म हो गई। देन 7 दिन जब मुझे लगा कि अब बचे हुए एग्जैक्ट 7 days, आई नो इट कैन हैपन आफ्टर 7 days, पता नहीं होगा या नहीं, बट मुझे लग रहा था कि 7 दिन बचे हैं मेरे जीवन के। उस वक्त मेरे को ऐसा माइंड में एक ऐसे आवाज आती है
कि यार मैं क्या कर रहा हूँ ये, मेरे गुरु को गालियां पड़ेंगी अगर मैं मर गया। बिल्कुल। और मैं ये जो पॉसिबिलिटी स्पिरिचुअलिटी की और लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूँ अपने द्वारा, मेरे घर वाले उससे दूर हो जाएंगे। हम्म। मैं नहीं चाहता, सदगुरु चाहते ना कि सबके साथ स्पिरिचुअलिटी हो, हम्म। भले ही हो या ना हो। मेरा भी यही गोल था कि सारे सबके साथ स्पिरिचुअलिटी हो, लेकिन सबके साथ अगर हो गई और ये 5 लोग अगर बच गए तो फिर अब बहुत दुखद बात हो जाएगी। मैंने कहा नो, आई वॉन्ट टू लिव। जैसे ही मैंने कहा आई वॉन्ट टू लिव, वो एकदम से सारी चीजें, शरीर ने अच्छे से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया, सारी चीजें बहुत अच्छे से होनी शुरू हो गई। आहा, सब कुछ खाना अच्छा लगने लग गया, मेरा डाइजेशन अच्छा हो गया। फिर उसके बाद मैंने रीबिल्ड करने के लिए सूर्य क्रिया सीखा। ये उसके सूर्य क्रिया बाद आपको किसने सजेस्ट किया था? सूर्य क्रिया का मुझे पता था, हमारे लूसी एक अक्का करके वो है, हाँ, तो हर जगह उनका टीचर। फर्स्ट इंस्टाग्राम पर उसका मैं वो आया, ऐड आया। तो हम्म। मैंने इंस्टाग्राम पर से उनको अप्रोच करा। मैंने एक और मेरी जो फ्रेंड थी उसको भी बोला कि हम दोनों सूर्य क्रिया सीखते हैं। तो लूसी अक्का से फिर मैंने सूर्य क्रिया सीखी। सूर्य क्रिया जो उसने काम किया, मैंने 40 दिन साधना करने तक में तब तक पारंगत हो गया था, धनुर्धर। साधना करने के मामले में तब तक मैं धनुर्धर हो गया था। तब तक तो मैं कहा तो कोई भी साधना दो मेरे को, और खतरनाक। सो अन्ना रिबिल्ड किया सिस्टम को, सूर्य क्रिया की मदद से। सूर्य क्रिया की मदद से रिबिल्ड हो गया सिस्टम। सूर्य सो क्रिया की सूर्य क्रिया से आप आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन जस्ट रिबिल्ड। रिबिल्ड योरसेल्फ जस्ट बिकॉज ऑफ सूर्य क्रिया। मेरे बहुत जल्दी, और फिर उसके बाद सदगुरु ने अनाउंस करी भैरवी साधना। सो अन्ना ये था मेरा एक्सपीरियंस यहाँ तक का कि मैं किस तरीके से अपने सिस्टम को रिबिल्ड किया, किस तरीके से अपने घर वालों से मैंने वो पॉसिबिलिटी बचाई। अब मेरे जो घर वाले हैं वो सदगुरु की रिस्पेक्ट करते हैं। मेरी मम्मी जो है वो इनिशिएटेड है शांभवी में। अरे वाह। मेरी मम्मी का जो बहुत माइंडसेट बहुत ज्यादा परेशान था वो बहुत ज्यादा रिजॉल्व हो गया। इवन मेरे घर वाले बहुत दे रिस्पेक्ट अलॉट नाउ सदगुरु जी। तो जिस समय मैं आश्रम से आया था तब सदगुरु को भी गालियां पड़ी थी कि इसके साथ पता नहीं क्या हो गया, एंड दे अब्यूज्ड हिम। एंड देन आई वाज लाइक ये ऐसे कैसे, सबको बोल देना सदगुरु को कुछ मत बोलना। आई हाँ। वाज लाइक दिस। सो दिस वाज ओ, हाउ आई रिबिल्ट माय सिस्टम एंड शांभवी। सूर्य क्रिया और शांभवी की मदद से आपने रिबिल्ड किया, और जो आपको डैमेज हुआ था वो प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से। प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। और आपने अंग मर्दना भी, वी डोंट नो आपने कहाँ से सीखा। अंग मर्दना नहीं सीखा तो था, ऑफिशियली अंग मर्दना नहीं सीखा था। सो ऑफिशियली ना सीखा हो तो इट इज गुड दैट यू डू नॉट प्रैक्टिस, बिकॉज हाँ। ईशा की जो प्रैक्टिसेस है वो बहुत ही ज्यादा सटल है। और उसको इट इज गुड कि आप भले ही और चीजें और किसी टीचर से सीख लो, वर्क करेगा। ईशा की प्रैक्टिसेस ईशा के टीचर से ही सीखो, वही आपको अच्छे से सिखा सकते हैं, अदरवाइज किसी टीचर से मत सीखो। ओके। सो जैसा कि अन्ना ने स्टार्टिंग में भी कहा था कि जब अन्ना उप योगा करते थे, तो उप योगा से आपको जो हाथ, आपके कंधे जो डैमेज हुए थे वो थोड़े। जॉइंट्स में आवाजें आती थी मेरे पास। हाँ, तो उप योगा से अन्ना को उसमें भी मदद मिली थी। और अन्ना जैसे बता रहे कि सूर्य क्रिया से भी, सूर्य क्रिया से अन्ना ने अपनी पूरी बॉडी को रिबिल्ड किया है। तो मैं आप लोगों से हमेशा अपने चैनल में बोलता रहता हूँ कि अगर आपको कोई प्रैक्टिस सीखनी है तो हर किसी को सूर्य सूर्य क्रिया सीखनी ही सूर्य चाहिए। क्रिया इतनी मैजिकल चीज है कि सूर्य क्रिया अगर आप इन्हें एक बार करनी शुरू कर दी तो आपको कुछ समय तक वो लगेगी, लेकिन सूर्य क्रिया आपका सिस्टम एक तो स्ट्रांग बना देगा और आपको आनंदित रखेगा हर समय। आपको हाँ। क्लैरिटी ऐसी आ जाए, क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी, डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा चीजें। सूर्य क्रिया, so do सूर्य क्रिया if you are not doing सूर्य क्रिया। यस। सो अन्ना, अब आपने बोला ना कि आप, सदगुरु ने आपको बचाया, तो ये वाला फैक्टर कैसे आया बीच में? आप इसको बताओगे थोड़ा कि सूर्य क्रिया ही सदगुरु है, मतलब आप इस तरीके से बताना, बोलना चाहोगे क्या? नहीं है ना, मैं देखो एक तरीके से मुझे बाद में गाइडेंस मिली, वो बाद में आया अच्छा। कि सूर्य क्रिया। उससे पहले क्या चीज था कि जब मैं इस चीज से स्ट्रगल कर रहा था कि महासमाधि लेनी है, महासमाधि होनी चाहिए, इन माय फूलिशनेस, इन माय फूलिशनेस, बिकॉज अगर सदगुरु को ये बातें सुन गए तो सदगुरु डंडा लेकर के पेलेंगे मेरे को। क्या चीज कर रहा था गधे।
तो, तो अन्ना ऐसा मैं बोलूंगा, अब वो आवाज जो आई वो भी सदगुरु की है। तो हम्म। एक बार आप इनिशिएटेड हो गए सदगुरु के द्वारा, सो नाउ इट्स नॉट यू, इट्स हिम। इट्स हिम। You try to go here, there, you whatever you try to do, it is just him. आप सदगुरु को कितना भी इग्नोर करने की कोशिश कर लो, he will not ignore you. मैंने एक एग्जांपल देकर के बताता हूँ ना, क्यों किसी को साधना नहीं छोड़नी चाहिए और क्यों मैंने आज तक साधना नहीं छोड़ी है। त्रिलांग स्वामी कभी भी अपने शिष्यों को, जो भी नया शिष्य आता था, उसको साधना नहीं देते थे। अभी भी बहुत सारे योगी लोग ऐसे हैं, वो ऐसे ही साधना नहीं देंगे किसी को ना। क्यों नहीं देते थे? त्रिलांग स्वामी ने एक चीज बोला था, शिष्य लोग साधना लेते हैं लेकिन साधना करते नहीं है, गुरु को उसको भुगतना पड़ता है, गुरु को उनकी साधना पूरी करनी पड़ती है। तो मैं क्यों कष्ट दूं यार गुरु को, जब उन्होंने मेरे को मेरी जीवन बदल दिया, उन्होंने मेरे को इतनी अच्छी साधना दे दी है, जिस चीज को मैं चाह रहा था हमेशा से वो चीज दे दिया है, देन व्हाई आई गो एंड अब्यूज माय साधना। So those people who are not doing their sadhana, they are abusing their sadhana first of all, and they are abusing their relationship with Sadguru. You are not doing your sadhana. Why you are not doing your sadhana? क्या ऐसा क्या चीज है इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में? मुझे तो नहीं लगता। एक बार आपको सदगुरु जैसे लोग गुरु मिल गए हैं, या कोई भी गुरु आप ले लो, अगर आपको मिल गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रहनी चाहिए। ही ततकिम ततकिम ततकिम। यस। सो अभी तक की अन्ना की जर्नी से हमें ये पता चल रहा है कि आप अपनी बेवकूफ़ी भरी एक्ट से अपने आप को डिस्ट्रॉय मत कर लेना। बिल्कुल। लोग ये सोचते हैं कि मैं दिन भर ओम नमः शिवाय का जप कर लूँगा, या मैं दिन भर योगेश्वराय कर लूँगा। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अन्ना क्या मैं योगेश्वराय चैंट कर सकता हूँ? तो जहाँ तक मुझे मालूम है कि हम जब शिवांगा स्फूर्ति का प्रोग्राम अटेंड करते हैं तो उसमें 7 या 12 बार वो करवाते हैं चैंट, उससे ज़्यादा नहीं करवाते हैं। तो आप इवन योगेश्वराय चैंट भी मत करो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए, क्योंकि अगर किसी को करना है तो वो कर सकता है, ऐसा कोई वो नहीं, लेकिन आपका सिस्टम उस के लिए रेडी, ऊर्जा को झेलने के लिए प्रिपेयर नहीं है ना। हाँ, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जब शिवांगा शिवांगा साधना का कल्मिनेशन होता है तो उसमें 112 बार योगेश्वराय चैंट करवाई जाती है। yes. मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि मैं 40-50 बार करने के बाद मुंह बंद हो जाता है, और मतलब क्षमता से बाहर है वो चीज। तो हमारी बॉडी उसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आप एक इतने हाई लेवल की मंत्रा को कितनी देर तक चैंट करोगे? yes. वो पूरे शरीर को ही खत्म कर देगा। और मेरा डाइजेशन कैसे खत्म हुआ? इसी वजह से खत्म हुआ। स्पीकर लगा दिया इतनी तेज तेज, योगेश्वराय चैंट कर रहा हूँ, और कितना होता था वो 12 बार बोलते थे आई थिंक सदगुरु। 12 बार में ये काम हो गया, कहाँ सोच रहे हो पूरे दिन भर करने की। और एक बार एक अन्ना है, वो मुझे बता रहे थे कि वो 1-1 घंटे तक हठ योगा टीचर ट्रेनिंग में वो ओम नमः शिवाय चैंट करते थे। कह रहे कि एक दिन ऐसा हुआ, मैंने किया 1 घंटा, मेरी 2 दिन तक आवाज गायब हो गई। तो कृपया करके ऐसे मंत्रास को जैसा ईशा में होता है बिल्कुल उस तरीके से तो आप गलती से भी मत करना। किसी और तरीके से ओम नमः शिवाय का आपको जब करना है कर लो, परंतु जैसा ईशा में होता है उस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अपनी बेवकूफ़ी भरी एक्ट्स की वजह से अपने आप को डिस्ट्रॉय मत कर लेना कि मैं तो बिना गुरु के काम करूंगा, मेरे को तो किताब से पढ़ के, जैसा कि अन्ना ने बोला, मैं महासमाधि ले चला था। तो ये सब चीजें अगर इतनी आसान होती तो हर दूसरा व्यक्ति तुम्हारे घर में, हमारी कॉलोनी में महासमाधि लिए बैठा होता, और यहाँ समाधि ही समाधि होती। तो मुर्दे घर नहीं होते, समाधि घर होता। तो ये इतनी आसान नहीं है चीजें। तो कृपया करके अपने आप को, अगर आपने ग्रो करना है तो गुरु के पास जाइए, और जो आपसे सीनियर मेडिटेटर्स हैं, सीनियर इन द सेंस कि आपसे पहले जिन्होंने सीखा है, उनकी वीडियोस देखें या उनसे जाके बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड योर सिस्टम। ये घट अगर तैयार होगा तभी तो इसके आगे सारी, इसी से सारी चीजें होंगी। अगर ये घट ही ठीक नहीं है तो इससे क्या घटित होगा? घट ही ठीक नहीं है तो क्या घटित होगा? वाह, क्या बात है, क्या बात है। सो दोस्तों, ये रात के 12 बज चुके हैं और मुझे लगता है कि टाइम काफी ज्यादा हो रहा है।
तो अन्ना का जो साधना पदा वाला एक्सपीरियंस है, साधना पदा का जो भी रहा है, वो हम अगले पॉडकास्ट में कवर करेंगे, क्योंकि मैं वो उसके लिए अलग से 2 घंटे डेडिकेट करना चाहता हूँ। तो इस पॉडकास्ट में मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी या जानने को मिली होगी। मुझे पता है अब राहुल अन्ना के पास बहुत कुछ ऐसा है जो हमको दे सकते हैं। और जिस तरीके से बातें कर रहे थे कि मुझे जब लोग बोलते थे तो मंडला दिखाई देता था, तो ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम इसके ऊपर भी अन्ना से आगे चल के ज़रूर बात करेंगे। और साधना पदा का जो एक्सपीरियंस है और उसके बाद जो इनकी योगा टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है, और साथ ही साथ इनकी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी रहे होंगे। बहुत ज्यादा। और आप लोगों और ये आदमी मेरे सामने हमेशा जितनी बार भी मुझे मिले, ये इनके चेहरे पे स्माइल ही रहती है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो बहुत सारे लोग हैं जो साधना कर रहे हैं, बट शिकायत मतलब वो इस दौर से गुजर रहे हैं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, नहीं है पैसा। और मेरे पास भी नहीं था। अब जाके 4-5 साल के बाद थोड़ा बहुत सैलरी इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से, क्योंकि हमारा मेरा भी दौर ऐसा ही रहा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डूब गई थी और मैं टीचिंग में हूँ। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में इतनी आसानी से पैसा नहीं बढ़ाया जाता, तो दौर अपना भी खराब रहा था। लेकिन अब थोड़ा सा सेटल हुआ है, इतना भी नहीं है। घर वाले हर दूसरी बात पे ये सुनाते हैं, तेरी वजह से हो रहा है ये। तो ये चीज भी आगे अन्ना से इस चीज के ऊपर भी हम आगे चल के बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच, सो मच अन्ना। बहुत बहुत धन्यवाद अन्ना आपका। मुझे लगा नहीं था मैं इतनी बातें कर पाऊंगा। और मैं तो मैं सीरियसली ये चीज सोच रहा था, कहीं मैं, मेरी आदत है चीजों को बार बार रिपीट करने की। तो अगर ऐसा कुछ मैंने बार बार रिपीट किया हो तो मैं बहुत बहुत क्षमा चाहूंगा। आई एम स्टिल ट्राइंग टू इम्प्रूव। सो अगर आपको कोई भी फीडबैक हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन पूछने, कुछ क्वेश्चन हो राहुल अन्ना के लिए, वो छोड़ दीजिएगा। राहुल अन्ना का इंस्टाग्राम आईडी मैं आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा। और थैंक यू सो मच फॉर दिस एंटरटेनिंग पॉडकास्ट। बहुत बहुत और धन्यवाद अन्ना। बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ से सीखी हैं। आई होप कि आप सभी लोग भी इस चीज़ को पसंद करेंगे। फिर मिलेंगे आप लोगों से अगली पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद। नमस्कार।